ड्रामे की शुरुआत डुएंग से होती है, जो रात नाम के बंदे से बेइंतहा प्यार करती है और यही इसका सबूत है कि ये शादी से पहले ही माँ बन चुकी है और इसके बारे में वो रात को बताती है। यह है रात की मदर, जो कि अपने बेटे के लिए एक खानदानी दुल्हन लाना चाह रही थी। सच्चाई के बारे में जब इन्हें मालूम पड़ता है तब वो डुएंग को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है। आफ्टर ऑल डुएंग उन्हीं के घर में सर्वेंट का काम जो किया करती थी। रात की मदर डुएंग और उसके बच्चे से छुटकारा पाना चाह रही थी। इसी वजह से वो डुएंग को वो मेडिसिन पीने के लिए फोर्स करती है जिससे उसका अबॉर्शन हो सकता है। आगे जब रात घर वापस आता है और उसे डुएंग के बारे में मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, तब वो अपनी मॉम पर भड़का हुआ था। मॉम उसे मेडिसिन के भी बारे में बता देती है कि डुएंग वो मेडिसिन पी चुकी है और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं होगा, जिसकी वजह से बेचारा रात काफ़ी हर्ट होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। काफ़ी टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डुएंग ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था और यही सबूत है कि उस दिन डुएंग ने मेडिसिन को नहीं पिया था। डुएंग की बेस्ट फ्रेंड है सुडा, जिसने मुसीबत के वक्त उसका साथ नहीं छोड़ा था और हमेशा उसे सपोर्ट किया था। सुडैन की वजह से डुएंग आज अपने बच्चे को जन्म दे पाई थी। कुछ टाइम के बाद डुएंग की बच्चे की तबीयत अचानक से ही ख़राब हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो मालूम पड़ता है बच्चे का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। डुएंग के पास पैसे नहीं थे। वो जॉब की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन जहाँ पर भी जाती थी क्वालिफ़िकेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से उसे जॉब नहीं मिल पा रही थी। डुएंग अपने बच्चे के लिए धूप में इधर उधर भटक रही थी। अचानक से कंडीशन ख़राब होती है और वो बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाती है, जहाँ पर उसकी हेल्प के लिए एक अननोन पर्सन आता है। लेकिन डुएंग की खूबसूरती देख करके उसके दिल में लालच आ जाती है और आगे दिखाया जाता है कुछ पैसों की वजह से डुएंग को अपनी बॉडी भी सेल करनी पड़ती है ताकि पैसे मिले और वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके। डुएंग जब लेट घर वापस आती है तब सुडा उसे पूछती है। डुएंग उससे कुछ भी नहीं छुपाती है। उसने जो कुछ भी किया था सुडा को वो बता देती है कि किस तरीके से अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए उसे अपनी बॉडी का सौदा करना पड़ा, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। लेकिन बात अगर उसकी बेटी की आएगी तो वो खुद का भी सौदा करने से पीछे नहीं हटेगी और उसने ऐसा कर दिया। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ में पैसे भी थे और उम्मीद थी कि मेरी बेटी अब ठीक हो जाएगी। सुडा, जो कि डुएंग को बचपन से जानती है, पहले ही डुएंग ने गलत किया लेकिन उसका इंटेंशन अच्छा था। सुडा उसे संभालती है। सही टाइम पर पैसे होने की वजह से डुएंग अपनी बेटी का अच्छा ट्रीटमेंट तो करवा देती है, लेकिन साथ ही वो खुद से अब नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसका कहना ये था कि अगर उसकी बेटी बड़ी हो जाएगी और अगर वो उससे कभी पूछेगी कि उसके डैड कौन है तो वो क्या बताएगी कि किस तरीके से वो इस दुनिया में आई। क्या उस वक्त मैं खुद से नज़रें मिला पाऊंगी? क्या मैं अपनी बेटी को सच्चाई बता पाऊंगी? वो इतनी बुरी तरीके से डरी हुई थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो अपनी फ्रेंड सुडा से एक प्रॉमिस लेती है और यहीं पर ही 17 साल का लीप दिखाया जाता है, जहाँ पर डुएंग की बेटी बड़ी हो चुकी है, जिसका नाम दाऊ है और यही हमारी इस ड्रामे की फीमेल लीड है। दाऊ स्टडी में बहुत ही ज़्यादा आगे है। कोई भी स्टूडेंट उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। उसने तो स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भर दिया है ताकि वह अपने आगे की ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सके। अगले सीन में हमारे हीरो करण को दिखाया जाता है, जिसकी पर्सनैलिटी माफिया टाइप की है। करण बिलियनर्स है। करण की एज ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसने शादी नहीं की है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में लड़कियां नहीं है, लड़कियां तो चलते फिरते उस पर गिरने के लिए तैयार रहती है। हर खूबसूरत लड़की का ख्वाब रहता है कि करण उसका बॉयफ्रेंड बने, उसे डेट करे, लेकिन करण तो किसी भी लड़की को भाव ही नहीं देता था। करण आज अपने मिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आया हुआ था एक इवेंट में, जहां पर सभी लोगों की नज़रें करण पर थी। अपोजिट में करण के छोटे भाई को दिखाया जाता है, जिसका नाम पैट है। करण जितना ही समझदार और शांत और कूल पर्सनैलिटी का है, तो पैट प्ले बॉय टाइप का लड़का है। आए दिन बस पार्टी शार्टी और लड़कियां ही चाहिए होती है उसे। आज भी एक लड़की के साथ वो फ्लर्ट कर रहा था और गलत तरीके से उसे टच कर रहा था, जिस पर वो लड़की पैट को पुश कर देती है। कैंडल्स गिरने की वजह से आग लग जाती है। पैट को आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो आग को बुझाने की कोशिश करता है और इस चक्कर में बेचारा पूल में गिर जाता है। पैट की फ्रेंड करण के पास कॉल करती है और पैट की कंडीशन के बारे में बताती है। करण अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ता है और अपने भाई की जान बचाने के लिए उस प्लेस पर पहुंच जाता है
और पूल में जंप कर देता है और अपने भाई को जैसे तैसा करके बचा लेता है, जिसके अंदर उसकी जान बसती है। करण पैट का छोटा भाई है, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मॉम डैड ना होने की वजह से पैट को उसने अपने बेटी की तरह पाला है। वो बस इतना चाहता था कि पैट अपने लाइफ में पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने, लेकिन पैट कहाँ उसकी सुनने वाला। आए दिन बस पार्टी, क्लब और खूबसूरत लड़कियां। करण पैट को बड़े ही प्यार से समझाता है कि पार्टी वगैरह में वो अब खुद को इन्वॉल्व ना करे, बल्कि अपने लाइफ पर वो थोड़ा सा स्ट्रगल करे ताकि फ्यूचर में वो अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सके। सुडा ड्वेंग से कहती है, कब तक तुम ये बात दाव से छुपाती रहोगी, एक दिन उसके सामने आ ही जाएगी। अब तुम मुझसे मिलने के लिए जा रही हो तो उसे सच्चाई भी बता देना। आगे ड्वेंग और सुडा दोनों ही दाव से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर दाव सडनली आ करके सुडा को टाइटली हग कर लेती है और उसे मॉम कहने लगती है। एक्चुअली पास्ट में सुडा और ड्वेंग के बीच में ये प्रॉमिस हुआ था, जहाँ पर ड्वेंग ने सुडा से कहा था कि वो दाव को अपनी बेटी का नाम देगी और दुनिया के सामने ये शो करेगी कि दाव उसी की बेटी है, और सुडा ने ऐसा किया है। इसी वजह से दाव सुडा को अपनी मॉम मानती है और ड्वेंग को अपनी आंट मानती है। ड्वेंग के लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के लिए उसने खुद को आंट बना दिया। लेकिन फिर भी वो खुश है, कम से कम वो अपनी बेटी के साथ तो है। यह है टॉन, दाव का चाइल्डहुड फ्रेंड। वो जब भी दाव से मिलने के लिए आया करता था, उसके लिए हमेशा चॉकलेट्स लेकर आया करता था। दोनों ही एक साथ खेल कूद करके बड़े हुए हैं। जब छोटे थे तो बात अलग थी, लेकिन अब दोनों बड़े हो चुके हैं। जब यहाँ पर दाव टॉन को हक करती है, तब उस वक्त उसे अजीब सा फील हो रहा था, इस वजह से क्योंकि टॉन दाव को लाइक करने लगा था, लेकिन अभी तक उसने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया था। क्योंकि दाव अभी छोटी है, अभी वो जस्ट हाई स्कूल ही पढ़ रही है। यह है वादी, हमारे हीरो करण की प्यारी सी सिस्टर, जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। वादी पैट के पास कॉल करती है, तुम मुझे रिसीव करने के लिए स्कूल पर नहीं आए हो, काफ़ी टाइम से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो वहीं पर पैट उसे भद्दा सा बहाना बता देता है, ओहो अभी अभी तो मुझे न्यू कार मिली है और मैं क्लब के लिए जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए नहीं आ सकता हूँ। वादी उसे धमकी देती है, अगर तुम नहीं आओगे बड़े भाई को बता दूंगी और उसके बाद पक्का तुम्हारी क्लास लगेगी। पैट कॉल को कट कर देता है, जिसकी वजह से वादी ड्राइवर अंकल को कॉल करती है और उन्हें करण को आने के लिए कहती है। ड्राइवर करण को जाकर के बता देता है कि वादी स्कूल में वेट कर रही है, क्योंकि पैट वादी को रिसीव करने के लिए नहीं गया है, जिसकी वजह से करण बिना टाइम वेस्ट किए स्कूल की तरफ निकल जाता है। दाव ने रात दिन एक करके अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया था, जिसे वो सबमिट करने के लिए जा रही थी, लेकिन कुछ बदमाश स्टूडेंट उसके रास्ते में आ जाते हैं और उसका असाइनमेंट छीन करके उसके असाइनमेंट की काफ़ी बुराई भी करते हैं और उसके असाइनमेंट को एक दूसरे के थ्रू पास कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दाव के हाथ उसका असाइनमेंट नहीं लगता है। इन लड़कियों को इतने पर भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता है और वो दाव का असाइनमेंट फेंक देती हैं रोड पर। दाव अपना असाइनमेंट लेने के लिए जब रोड पर आती है, तब यहाँ पर करण की कार से उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। करण बाहर आता है ये पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है, लेकिन बाद में जब वो यहाँ पर पहली नज़र दाव को देखता है तो उसकी नज़रें दाव से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे दाव इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उसके मुंह से कुछ भी निकलता ही नहीं है। काफ़ी टाइम के बाद वो दाव से पूछता है क्या वो ठीक है, और इस तरीके से भला रोड पर कौन आता है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता तो। दाव उससे सॉरी बोलती है कि वो जानबूझकर नहीं आई है, वो तो बस अपने असाइनमेंट को बचाना चाह रही थी, इसी वजह से ये गलती हो गई। लेकिन दाव बेचारी अपसेट हो जाती है जब वो अपने असाइनमेंट की हालत देखती है, जो कि करण के कार के टायर के नीचे आ करके बहुत बुरी तरीके से उसका फ्रंट वाला पेज बर्बाद हो गया था। बेचारी दाव अपने असाइनमेंट की हालत को देख करके रो रही होती है और टेप से किसी भी तरीके से उसे स्टिक करके सही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स जो उसे नहीं मिलने वाले थे। करण का एटीट्यूड काफ़ी हाई लेवल का था, आज तक उसने किसी भी लड़की से बात नहीं की थी, लेकिन दाव को देखने के बाद करण को पता नहीं क्या ही हो जाता है। वो यहाँ पर दाव को रोते हुए देखता है, तब उससे कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, जिस पर दाव कहती है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे इसे अभी सबमिट करना है और ये इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो गया है कि
शायद मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे। जिस पर करण अपनी इम्पोर्टेंट्स फाइल को निकालता है और उनमें से एक फ़ाइल को वो दाऊ को दे देता है। तुम अपना असाइनमेंट इसमें अच्छे से अटैच कर दो, फ्रंट पेज ख़राब हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दाऊ की प्रॉब्लम करण 2 ही मिनट में सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से दाऊ के फेस पे स्माइल आ जाती है और हाथ जोड़ करके वो करण को थैंक्स भी बोलती है। दाऊ की स्माइल तो सीधा करण के दिल में ही उतर जाती है। दाऊ से थैंक्स बोल करके जा चुकी थी, लेकिन पीछे करण के हाथों दाऊ का हेयर बैंड लग जाता है, जिसे वो उठा लेता है। वादी पैट की अच्छी क्लास लगवाना चाह रही थी, इसी वजह से करण के सामने वो पैट की काफ़ी बुराई भी करती है कि हमेशा वो इसी तरीके से मुझे स्कूल से रिसीव करने के लिए लेट आता है, जबकि आपने उसे इतनी अच्छी वाली कार दी है। फिर भी भाई, क्या आप उसे पनिशमेंट नहीं दोगे? और यहाँ पर करण वादी से कहता है कि वो पैट को पनिशमेंट ज़रूर देगा। आधी रात गए पैट पार्टी शार्टी करके वापस आता है, जहाँ पर वो गार्ड से गेट ओपन करने के लिए कहता है, जिस पर गार्ड का कहना था, बॉस, बड़े बॉस ने आपके लिए गेट ओपन करने के लिए मना किया है, परमिशन नहीं है, और अगर उन्हें मालूम पड़ा तो मुझे जॉब से फायर कर देंगे, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनका कुछ भला हो पाए तो शायद मैं गेट ओपन कर दूँ। जिस पर पैट गार्ड को कुछ रिश्वत देता है और चुपचाप गेट ओपन करने के लिए कहता है। गार्ड चुपचाप गेट ओपन कर देता है और उसके बाद पैट अपनी कार को पार्किंग वाले एरिया में लगाता है बिना ड्राइव किए, क्योंकि उसे डर था कि अगर करण को कहीं मालूम पड़ा तो जो क्लास उसकी मॉर्निंग में लगने वाली होगी वो नाइट में ही लग जाएगी। पैट दबे पाँव भागने वाला था, लेकिन पीछे से करण सारी लाइट्स को ऑन कर देता है और पैट की चोरी रंगे हाथों पकड़ी जाती है। अब फिर क्या, करण पैट की अच्छी वाली क्लास लगाता है कि उसे वादी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, करण की लंबी चौड़ी स्पीच सुन करके पैट वहाँ से जाने वाला था, लेकिन करण उसे रोक देता है और पैट को यहाँ पर एक और बड़ा वाला धक्का लगता है। उसका रिज़ल्ट आया था और उसने अपने रिज़ल्ट को अपने भाई से छुपा कर रखा था। अब करण उसे रिज़ल्ट भी शो करता है, जिसमें उसके मार्क्स काफ़ी कम आए हुए थे, और यहाँ पर पैट की एक बार फिर से अच्छी वाली क्लास लग जाती है। करण बस इतना चाहता था कि पैट स्टडी पर फोकस करे, लेकिन पैट तो पैट ही रहता है। करण की एक भी बात को वो सीरियसली नहीं लेता है, जिसकी वजह से करण को ही चुपचाप रूम के अंदर जाना पड़ता है। करण के हाथों में दाऊ का हेयर बैंड था, जिसे वो बड़े ही प्यार से टच कर रहा था, और दाऊ के ही बारे में याद करके उसके फेस पे स्माइल सी आ जाती है। दाऊ के पास पर्सनल डायरी है, उसके साथ जब भी कुछ अच्छा होता है तब वो अपनी डायरी में लिखा करती थी, और आज करण ने जो उसकी हेल्प की थी इसके बारे में वो अपनी डायरी में सारी बातों को नोट डाउन कर रही थी। मॉर्निंग में वादी भी पैट की अच्छी क्लास लगाती है और उसकी कान खिंचाई करती है। वादी बस इतना चाहती थी कि उसका भाई पैट सही टाइम पर स्कूल से ड्रॉप करने के लिए उसे आए। इसी वजह से वादी उसे अपने फ्रेंड दाऊ के बारे में बताती है, लेकिन पैट तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन वादी जब दाऊ की फ़ोटो पैट के फ़ोन पर सेंड करती है और उसे देखने के लिए कहती है, पैट पहले मना करता है, लेकिन बाद में वो जब दाऊ की फ़ोटो देखता है तो दाऊ की खूबसूरती पर वो भी लट्टू हो जाता है। उसके बाद क्या, वो अपनी सिस्टर वादी से कहता है कि एक बार वो उसकी फ्रेंडशिप दाऊ से करवा दे, और इसके लिए वो वादी की सारी बातें मानने के लिए तैयार था, जो कि वादी चाहती थी। वादी बहुत ही खुश हो जाती है और पैट से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड दाऊ से उसे ज़रूर मिलवाएगी। बेचारी वादी इन सारी बातों को अभी वो लाइटली ले रही थी, उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आगे चल करके दाऊ की वजह से उसके दोनों भाई जो आज एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वही फ्यूचर में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले हैं। दाऊ को स्टडी के साथ साथ आर्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, इसी वजह से वो हैंडमेड हैंकी बना रही होती है। तभी उसकी एक दोस्त आती है और बताती है कि उससे मिलने के लिए वादी बाहर उसे बुला रही है। जब दाऊ वहाँ पर जाती है तब पीछे से पैट को दिखाया जाता है, जो दूर खड़ा दाऊ को देखता है, और वो वादी से कहता है, तुमने मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वैसे एक बात कहूँ, फ़ोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत तो ये रियलिटी में है। इधर दाऊ आस पास वादी को ढूंढ रही होती है। वादी के ना मिलने पर वो बस टर्न ही मोड़ती है और सामने से पैट आकर के खड़ा हो जाता है। पैट दाऊ को हेलो हाय बोलने में बिजी हो जाता है, तो वहीं पर दाऊ कंफ्यूज थी, क्योंकि इससे पहले वो पैट से कभी नहीं मिली थी, ये फर्स्ट टाइम था। तभी पीछे से वादी भी आ जाती है, जो दाऊ को अपने भाई पैट से इंट्रोड्यूस करवाती है।
पैट तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है, लेकिन दाऊ से फ्रेंडशिप करनी थी तो स्टडी के ही रिलेटेड बातें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर पैट अपने बारे में दाऊ को बताता है कि वो साइंस साइड से स्टडी कर रहा है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग वादी दाऊ से कहती है कि अगर उसे स्टडी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भाई पैट उसकी हेल्प कर देगा, और अगर उसे हेल्प चाहिए तो फ्रेंडशिप तो करनी पड़ेगी। वो तो ज़बरदस्ती उन दोनों को हैंडशेक करने के लिए भी कहती है, लेकिन दाऊ अपने हाथों को पीछे कर लेती है। पैट नोटिस करता है कि दाऊ के पास वूल है और वो कुछ बना रही है, तब इसके बारे में वो दाऊ से पूछता है। दाऊ बताती है कि उसे वूल से बहुत सारी चीज़ें बनाने आती है, जिस पर पैट स्माइल करते हुए कहता है, वैसे देख के ही लग रहा है कि तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो, क्या तुम मेरे लिए एक स्कार्फ बना सकती हो? दाऊ कुछ भी नहीं बोलती है, तभी रिंग बज जाती है, जिसकी वजह से दाऊ को अपने क्लास में जाना पड़ रहा था। वो वहाँ से जाने लगती है कि अचानक से उसका ऊन का गोला नीचे गिर जाता है। जब वो ऊन का गोला उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो पैट भी हाथ बढ़ाता है, और इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के हाथ को टच कर देते हैं। उस वक्त पैट को बहुत ही यूनिक वाली फीलिंग आ रही थी। तो वहीं पर दाऊ सडनली अपने हाथों को पीछे कर लेती है और खड़ी हो जाती है। पैट उसे ऊन का गोला वापस देता है और दाऊ उसे थैंक्स बोल करके वापस जाने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो पीछे जब टर्न होती है तो ऊन का एक सिरा तो पैट के हाथों में ही था, जिसे दाऊ उसे छोड़ने के लिए कहती है। पैट छोड़ने से मना कर देता है, जिसकी वजह से दाऊ को ऊन का गोला लपेटते हुए पैट तक आना पड़ता है। लेकिन फिर भी पैट ऊन के एक सिरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दाऊ से कहता है कि वो तब तक ऊन के उस पार्ट को नहीं छोड़ेगा जब तक कि दाऊ ये नहीं कहती है कि वो उसके लिए स्कार्फ बना देगी। दाऊ को ना चाहते हुए भी पैट के स्कार्फ बनाने के लिए हामी भरनी पड़ती है। वो कहती है, ठीक है, जब फ्री टाइम मिलेगा तो तुम्हारे लिए बना दूंगी, जिसकी वजह से पैट काफ़ी खुश हो जाता है। दाऊ जब क्लासरूम में आती है तब वादी अपने भाई पैट के ही बारे में बस दाऊ से बातें किए जा रही होती है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें मेरा भाई हैंडसम लगा? अच्छा तो है ना? जिस पर दाऊ कहती है, जब से क्लासरूम में आई हूँ तुम बस अपने भाई पैट के ही बारे में बातें किए जा रही हो। आखिर चल क्या रहा है? हाँ, क्या मैच मेकर बन रही हो? वादी कहती है, वैसे मैच मेकर बनना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर बात तुम्हारी और मेरे भाई पैट की है तो चलो ठीक है, ये भी बनने के लिए तैयार हूँ। वादी दाऊ से कहती है कि वो बड़ी हो चुकी है, वो उसके भाई को डेट कर सकती है। जिस पर वादी और दाऊ के बीच में फ़नी वाली नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी फ़न कर रहे होते हैं। तो वहीं पर क्लास की कुछ और लड़कियां आ जाती हैं जो कि दाऊ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि दाऊ हर चीज़ में फर्स्ट जो आती है। तभी एक स्टूडेंट दाऊ की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए वादी से कहती है, वादी तुम्हारा तो मुझे समझ में आ रहा है, तुम रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड काफ़ी हाई क्लास का है, तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन तुमने दाऊ से क्यों फ्रेंडशिप की, जबकि इसके पास ना ही अच्छा घर है ना ही पैसे हैं। अरे स्कॉलरशिप ना मिले तो यहाँ की फ़ीस भी वो ना भर पाती, लेकिन फिर भी तुमने उसी से ही फ्रेंडशिप किया है क्या इस लड़की के अंदर? वादी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इस तरीके से उसके सामने कोई उसके फ्रेंड का मजाक उड़ाए और इतनी इंसल्ट करे। वो उन्हें चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़कियां तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं। बेचारी दाऊ अपने बारे में जब इतना कुछ सुनती है तब उसके आंसू ऑटोमेटिकली बाहर निकलने लगते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो काफ़ी हर्ट हो चुकी थी। उसके आंसुओं पर भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनका कहना था, इसके तो मगरमच्छ के आंसू हमेशा बाहर ही निकलते रहते हैं। सच में ये लड़की बहुत ही ड्रामेबाज है, इसे तो ड्रामा क्वीन का अवार्ड भी मिलना चाहिए। वादी को अब बर्दाश्त नहीं होता है और वो उस लड़के के मुंह पर एक पंच दे मारती है और एक ही पंच में उस लड़की के नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या, वो लड़की कंप्लेन कर देती है वादी के नाम पर। यह करण की सेक्रेटरी जो कि हमेशा टिप टॉप रहा करती है, इस वजह से ताकि उसे अपने बॉस का इंटेंशन मिल सके। करण अपने सेक्रेटरी से कुछ फाइल्स को अपने कैबिन में लाने के लिए कहता है और अंदर चला जाता है। तभी सेक्रेटरी के पास किसी लड़की का कॉल आता है जो करण के ही बारे में पूछती है। सेक्रेटरी उसे झूठ बोल देती है, बॉस अभी आए नहीं हैं, जब आएंगे तो मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगी। सेक्रेटरी की चोरी पकड़ी जाती है क्योंकि वो लड़की ऑफिस के अंदर ही थी और उसने देख लिया था करण को। इस लड़की का नाम है तावन। तावन सेक्रेटरी से कहती है कि उसे अपना रिजाइनिंग लेटर दे देना चाहिए और ये बोल करके वो करण के कैबिन में घुसने की कोशिश कर रही थी। सेक्रेटरी उसे ज़बरदस्ती रोक रही थी कि आखिर तुम हो कौन जो इस तरीके से मेरे बॉस के कैबिन में चली जाओगी विदाउट माय परमिशन। तभी उन दोनों की झगड़ी की आवाज़ सुन करके वहाँ पर करण भी आ जाता है। जब यहाँ पर तावन करण को देखती है तो सडनली उसे टाइटली हग कर लेती है
और सेक्रेटरी से बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसी वजह से दोबारा वो उसके मुंह लगने की कोशिश ना करे, नहीं तो आज उसने सिर्फ रिज़ाइनिंग की बात की है, नेक्स्ट टाइम वो फोर्सफुली उसे रिज़ाइनिंग दिलवा कर ही रहेगी। करण और तावान एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। करण तावान को लाइक नहीं करता है, लेकिन तावान करण को खुद की गर्लफ्रेंड बताती है हर किसी के सामने। यहाँ पर करण कहता है, तावान मुझे याद है कि तुमने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है और मैं आ जाता। जिस पर तावान का कहना था, तुम काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हो कि तुम्हें तो मुझे याद दिलवाने के लिए यहाँ पर आना ही पड़ा। आफ्टर ऑल इतनी प्रिपरेशन जो कर रही हूँ, तो हाँ, याद से डिनर पर आ जाना। तावान करण के साथ रोमांस करने का ट्राई कर रही होती है, तभी स्कूल की तरफ से फ़ोन आ रहा था, लेकिन तावान रिसीव करने नहीं देती है। पीछे से सेक्रेटरी आ जाती है उन लोगों के रोमांस में भंग डालने के लिए। सेक्रेटरी कहती है कि सॉरी, मैं आना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉल है। करण जब यहाँ पर कॉल रिसीव करता है तब उसे मालूम पड़ता है कि वादी की कंप्लेन हुई है ऑफिस में, तो इसी वजह से करण को उसके स्कूल जाना पड़ता है। जब वो उसके स्कूल जाता है तब टीचर करण से उसकी सिस्टर वादी के खिलाफ कंप्लेन कर रही होती है कि आजकल वादी का नेचर कुछ ज़्यादा ही अलग होते जा रहा है। आज तो उसने एक लड़की के साथ फ़ाइट की है, इवन इतनी बुरी तरीके से उसे पंच मारा है कि उसके नोज़ से ब्लडिंग रुक ही नहीं रही है, और वो लड़की भी सामने आ जाती है और वो भी करण के सामने वादी की काफ़ी इंसल्ट करती है कि किस तरीके से उसने उसकी बैंड बजाई। करण बहुत ज़्यादा रिच है, वो चाहे तो अपनी पैसे की पावर हर जगह दिखाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो टीचर और स्टूडेंट से सॉरी बोलता है और आगे वादी से अकेले में वो बात करता है कि उसे इतनी बुरी तरीके से किसी को मारने की ज़रूरत क्या थी, जिस पर वादी बताती है कि उन लोगों ने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बुली किया था, बस इसी वजह से। लेकिन किसी तरीके से करण वादी को समझाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इस बीच दाऊ की उसके साथ टक्कर हो जाती है और दोनों ही धड़ाम से गिर जाते हैं। लेकिन करण किसी तरीके से दाऊ को बचा लेता है, उसे चोट नहीं लग पाती है। लेकिन इस वक्त करण दाऊ के ऊपर था और वो बस दाऊ को ही देखे जा रहा था। दाऊ सॉरी बोल करके उठती है, उसकी सारी बुक्स भी नीचे फैल जाती है। करण सॉरी बोलता है, मैं थोड़ा जल्दी में था, तुम्हें देख नहीं पाया। दाऊ कहती कोई बात नहीं। करण उसकी बुक्स को उठाता है। जब भी हम दोनों मिलते हैं तो बस कुछ ना कुछ स्टडी का ही इशू रहता है। वैसे तुम्हारी बुक्स सही तो है, ख़राब तो नहीं की मैंने? दाऊ कहती है नहीं नहीं, ये नोटबुक्स हैं और ये सही है। करण को याद आता है कि दाऊ का हेयर बैंड उसी के पास है। उसके बाद क्या, वो दाऊ को उसका हेयर बैंड देता है। दाऊ खुशी से अपना हेयर बैंड वापस ले लेती है। करण उसे देख रहा था। दाऊ कहती है, एक्चुअली मैं गरीब हूँ ना, लेकिन इतनी भी नहीं कि मेरी मॉम मेरी विशेष को पूरी ना कर सके। एक्चुअली मेरी मॉम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं जो कुछ भी मांग लूँ मॉम मुझे लाकर दे ही देती है। मैंने मॉम से अपने हेयर बैंड के बारे में बात की थी, लेकिन मुझे मिल गया है, थैंक यू सो मच। वो अपने हेयर बैंड को अपने हेयर में लगा रही थी, लेकिन बुक्स हाथ में होने की वजह से वो सही तरीके से बांध नहीं पा रही थी। तब करण उसकी हेल्प करता है और करण बड़े ही प्यार से दाऊ के बालों में उसका हेयर बैंड लगा रहा था। जब उसने उसके हेयर को टच किया था तो उस वक्त दाऊ के हेयर उसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगे थे। दाऊ करण से स्कूल में आने का रीज़न पूछती है। करण कहता है कि उसकी सिस्टर के रिलेटेड किसी ने कंप्लेन की थी, बस इसी वजह से वो यहाँ पर आया था। स्कूल की रिंग बज जाती है। दाऊ को वापस से अपनी क्लासरूम में जाना था, लेकिन करण को देखते हुए वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है। बाद में रियलाइज़ होता है, तब सॉरी बोलते हुए सही डायरेक्शन में जाती है, जिसे देख करके करण के फेस पे स्माइल आ जाती है। नाइट में करण तावान के घर पर जाता है, जहाँ पर डिनर की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी खासी की गई थी। तावान के फैमिली वाले करण को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो लोग करण को अपना फ्यूचर सन इन लॉ बनाना जो चाहते हैं। करण को अपने घर के डस्टबिन में न्यू फ़ोन का बॉक्स दिखाई देता है, लेकिन वो परेशान था कि ये न्यू फ़ोन किसने ऑर्डर किया है, जबकि सभी के पास फ़ोन थे। इधर वो न्यू फ़ोन वादी के पास था, जो कि दाऊ को देने की कोशिश कर रही थी कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन दाऊ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा महंगा था और दाऊ गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। वो लेने से मना कर रही थी। तभी पैट का कॉल आ जाता है। वादी उससे बात करने के लिए कहती है। दाऊ करना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो पैट से बातें करती है। पैट उसे पूछता है कि उसका दिया हुआ फ़ोन उसे कैसा लगा। दाऊ कहती है, क्या ये फ़ोन तुमने दिया है, लेकिन मैं इस फ़ोन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। पैट कहता है, मैंने इस वजह से ये तुम्हें दिया है ताकि हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। हम दोनों दूर रहकर भी करीब रहेंगे, एटलीस्ट हम दोनों बातें तो कर सकते हैं। पीछे से करण पैट की सारी बातें सुन लेता है। उसे मालूम पड़ता है कि पैट ने किसी लड़की को एक न्यू फ़ोन गिफ्ट किया है। अब वो फ़ोन उससे छीन लेता है
और उस लड़की से बातें करते हुए कहता है, देखो तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम जैसी लड़कियाँ जो अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे इस तरीके से फ़ोन लेती हैं और उनके पैसे उड़वाती हैं, ये लड़कियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। अरे इस वक्त तुम जैसी लड़कियों को अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए और मेरे भाई पैट को भी स्टडी पर फोकस करवाना चाहिए, तो बजाय इस काम के तुम लोग ये लवी डवी वाले काम करो। करण बिना जाने बूझे कि सामने कॉल पर दाव है, वो तो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है। दाव काफ़ी हर्ट होती है। पैट जो दाव से फ्रेंडशिप करना चाहता था, वो उसके क्लोज जाना चाह रहा था, इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तो सारी स्ट्रगल पर पानी फेर देता है करण। इस वजह से पैट काफ़ी चिढ़ा हुआ था और फर्स्ट टाइम वो अपने भाई करण से बहुत ऊँची आवाज़ में बात करता है कि आपको मेरे मैटर में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसके सामने मुझे कितना एम्बैरसिंग फील करवा दिया है, सच में आप बहुत बुरे हो। जिस पर करण कहता है, अगर मैं तुम्हारे फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं बुरा बन गया हूँ, तो ठीक है, चलो मैं बुरा ही सही, अब बुरा ही बन के तुम्हें रोकूंगा। करण अपने कैबिन में बैठा हुआ था। वो काम तो करना चाह रहा था लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पूरा फोकस उसका पैट के पास जो था कि पैट ने आज मुझसे बहुत ही रूड तरीके से बात की है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से। तावान भी कंपनी में पहुंची रहती है। वो करण से कहती है कि क्या हम लंच के लिए बाहर चले। करण थोड़ा माइंड को फ्रेश करना चाह रहा था, इसी वजह से वो लंच के लिए तावान के साथ बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो फिर भी कार में अपसेट दिखाई दे रहा था। तावान के पूछने पर करण कहता है कि आजकल पैट का बिहेवियर काफ़ी चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। आज फर्स्ट टाइम उसने मुझसे लाउड वॉइस में बात की, जबकि वो ऐसा कभी नहीं किया करता था, वो भी सिर्फ एक लड़की की वजह से। जिस पर तावान कहती है कि पैट अब बड़ा हो रहा है, तुम्हें उसके मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उस पर ट्रस्ट करो, एक वक्त आएगा जब वो खुद तुम्हें सब कुछ बता देगा। करण पैट के स्पोर्ट कार को देखता है जिसमें वो बैठ करके कहीं जा रहा था। करण को डाउट होता है, ज़रूर पैट उसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा है, इसी वजह से वो तावान को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है, ये कहते हुए कि आज मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगा, आज जाकर के अकेले कर लो, नेक्स्ट टाइम पक्का तुम्हारे साथ लंच पे जाऊंगा। और उसके बाद वो एक टैक्सी रोकता है। ये टैक्सी वाला कोई और नहीं बल्कि टोन रहता है। करण टोन से कहता है कि क्या वो उसके भाई पैट की कार को फॉलो कर सकता है। टोन रेडी हो जाता है और पैट की कार को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। इधर पैट को दिखाया जाता है जो काफ़ी हैंडसम बनकर आया हुआ था और रोजेस भी उसके हाथ में थे और वो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहा था। वो अपनी सिस्टर वादी के पास कॉल करता है। वादी उससे बात करती है। पैट उससे कहता है कि क्या वो उसकी फ्रेंड दाव को नीचे लेकर के आ सकती है, जिस पर वादी का कहना था 10 मिनट में मैं लेकर आऊँगी। तभी पैट के पास करण कॉल करता है और उससे पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ है। पैट झूठ बोल देता है, बड़े भाई एक्चुअली मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी में आया था, वो प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करना था। जिस पर करण कहता है, फिर क्या मैं तुम्हारे प्रोफेसर से बात कर सकता हूँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अब पैट जो कि लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा था, झूठ बोल रहा था, तो उसे एक और झूठ बोलना पड़ता है। एक्चुअली प्रोफेसर बिजी हैं, मैं आपसे उनकी बाद में बात करवाऊंगा कहकर कॉल को कट कर देता है। वादी जब पैट की हालत को देखती है, काफ़ी हैंडसम बनकर आया है और रोजेस भी अपने साथ में लेकर आए, तब वो पैट से कहती है, ये सब चल क्या रहा है, क्या प्रपोज करने वाले हो दाव को। जिस पर पैट कहता है, प्रपोज यह आइडिया अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर उसे सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। वैसे बता सकती हो तुम्हारी फ्रेंड दाव कहाँ पर है। वादी उसे बताती है कि पास वाले एरिया में मैंने उसे रोक कर रखा है, जाकर वहाँ पर बात कर लो। जब पैट वादी के पास जाता है तब वो उसे रोजेस देते हुए सॉरी बोलता है। इधर करण भी पैट को फॉलो करते हुए स्कूल के अंदर पहुँच चुका था। वो कुछ स्टूडेंट से पैट के बारे में पूछता है। स्टूडेंट उसे बताते हुए कहते हैं कि वो हैंडसम लड़का जो कि फ्लावर लेकर आया हुआ है, शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए आया है। आई थिंक वो लड़का आपको पास वाले पार्क वाले एरिया में मिलेगा। इधर पैट सॉरी बोल चुका था। वादी उसके सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन पैट जब उसे फ़ोन को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, वादी मना कर रही थी कि मैं इतना महंगा फ़ोन नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। पैट उसे फोर्स कर रहा होता है। पीछे से करण भी उसी प्लेस पर पहुँच चुका था जहाँ पर वो वादी को देखता है। वादी दूर से पैट और दाव की सारी बातें सुन रही थी। करण देख लेता है अपने भाई पैट को कि इसके हाथ में फ्लावर्स है और उसके पास कोई लड़की भी है। दाव उल्टी साइड पर खड़ी थी, जिसकी वजह से करण उसका चेहरा अभी तक नहीं देख पाया था। करण दाव का चेहरा देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सडनली वहाँ पर टीचर आ जाती है। टीचर के आ जाने की वजह से करण का कंसंट्रेशन हट जाता है
और दाऊ तब तक वहाँ से जा चुकी थी। करण दाऊ को ढूंढने के चक्कर में उस प्लेस पर पहुँच जाता है जहाँ पर वाटरिंग की जा रही होती है और वो बहुत बुरी तरीके से भीग जाता है, लेकिन दाऊ वहीं पर ही थी। दाऊ करण को इस तरीके से देखती है तो खूब हंसती है। उसके बाद दाऊ करण के पास जाती है और उसे अपनी हैंकी देती है। करण उसकी हैंकी को एक्सेप्ट कर लेता है। पैट और वादी वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हो जाता है। पैट की कार के टायर को किसी ने पंचर कर दिया था और उनके साथ और भी ज़्यादा बुरा तब होता है जब करण उन दोनों को पकड़ लेता है। वादी वहाँ से 9-2-11 होने के चक्कर में थी, लेकिन करण उसका हाथ पकड़ लेता है। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इस वक्त पैट से बात करना बहुत ज़रूरी है। पैट, ऑलरेडी मैंने मना किया था ना, तुम्हें इस वक्त अपने फ्यूचर पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, अच्छी स्टडी करनी चाहिए। लेकिन बजाय मेरी बातों को मानने के तुम ये लव शव के चक्करों में पड़ रहे हो, वो भी उस लड़की के चक्कर में जो तुम्हारा सिर्फ यूज़ कर रही है, उसके बाद तुम्हें फेंक देगी। मैं नहीं चाहूँगा पैट कि तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करो, इसलिए मैं तुम्हें बार बार वार्न करता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम तुम उस लड़की से ना मिल सको। डुएंग शॉपिंग के लिए जाती है जहाँ पर उसे दाऊ की फेवरेट चॉकलेट दिखती है। वो चॉकलेट ले ही रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी एक अनजान लेडी से मुलाकात हो जाती है। उस लेडी का कहना था कि उसके हस्बैंड को ये चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। वो लेडी उसे अपने हस्बैंड से मिलवाने ही वाली थी, लेकिन यहाँ पर डुएंग को मालूम पड़ता है कि उस लेडी का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि उसी का ही लवर रात है। तो इसी वजह से वो अपने आप को छुपा लेती है। सोडा को जब रात के बारे में मालूम पड़ता है, फिर क्या वो रात की क्लास लगाने के लिए उसके पास जाने वाली थी, लेकिन डुएंग अपने पास्ट की लाइफ की वजह से अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाह रही थी। इसी वजह से वो सोडा को रोकती है। दोनों जब वहाँ से जा रहे थे तो एक्सीडेंटली रात डुएंग को देख लेता है। वो उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन डुएंग वहाँ से भाग जाती है। करण तो दाऊ के प्यार में बुरी तरीके से पड़ चुका है। वो दाऊ की हैंकी को लेकर के बस उसके ही बारे में सोच रहा था। तभी सर्वेंट आता है जहाँ पर वो उसे हैंकी को क्लीन करने के लिए कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि क्लीन करने के बाद ये हैंकी मुझे दे देना। करण के पास पहली बार किसी लड़की का हैंकी दे करके सर्वेंट भी काफ़ी हैरान थे। आपस में बातें कर रहे थे कि फाइनली हमारे बॉस को भी कोई लड़की पसंद आ गई है। इतने सालों के बाद भी डुएंग उसी दलदल में फंसी हुई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ दाऊ की वजह से, ताकि वो दाऊ का फ्यूचर संवार सके। एक लेडी डुएंग को बहुत बुरी तरीके से मारती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो उसके क्लाइंट को चुरा रही है। डुएंग कहती है कि वो उसके क्लाइंट को नहीं चुरा रही है, बल्कि वो लोग खुद उसके पास आना पसंद करते हैं। उन दोनों के बीच में फ़ाइट हो रही थी, तभी एक मैन आता है जो कि उस लड़की को हटाता है और डुएंग को यहाँ पर सपोर्ट करता है। उसके बाद वो डुएंग को अकेले में लेकर जाता है और उससे कहता है, इस वजह से तुम्हारे क्लाइंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि तुम सर्विस अच्छी प्रोवाइड करती हो। वैसे भूलना नहीं तुम्हें टाइम पर कहाँ पर आना है। डुएंग मिरर के सामने खड़ी होकर के रो रही थी, साथ ये भी कह रही थी कि बस 1 ईयर की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस दलदल से मैं बाहर निकल जाऊंगी। तावान जब करण के घर पर आती है, करण के ना होने पर सर्वेंट्स को लगता है कि शायद वो हैंकी किसी और की नहीं बल्कि तावान की है, तो वो गलती से तावान को दे देती है। अब वो हैंकी तावान की तो नहीं रहती है, इसी वजह से वो गुस्सा करने लगती है और सीधा सेक्रेटरी के पास जा करके उसकी क्लास लगाना स्टार्ट करती है और उसे वार्न करती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड करण से दूर रहे। सेक्रेटरी जब पूछती है कि किस बात की वजह से वो उस पर भड़की हुई है, तब तावान उसे हैंकी के बारे में बताती है, जिस पर सेक्रेटरी हैंकी देखती हुए कहती है कि ये मेरी नहीं है। करण आ जाता है। सेक्रेटरी करण को वो हैंकी दे देती है और बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड को ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और गलती से वो इस पर भड़क रही है। दाऊ के स्कूल में एक इवेंट होने वाला था और उसके लिए सभी स्टूडेंट फुल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट का मेन कैरेक्टर था, गलती से वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से टीचर और सभी लोग परेशान हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो मेन कैरेक्टर दाऊ प्ले करेगी और उसके लिए दाऊ तैयार हो जाती है। लेकिन दाऊ को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना था, उसे स्क्रिप्ट याद करनी थी। वो स्क्रिप्ट याद कर रही थी, करण भी वहाँ पर आ जाता है और दाऊ को स्क्रिप्ट याद करते हुए देखता है, तो वो स्माइल कर रहा था। दाऊ उसे कहती है कि ये स्क्रिप्ट कुछ ज़्यादा ही हार्ड है और अकेले उसे नहीं याद हो रहा है। तब उसमें करण भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों ही एक साथ मिल करके स्क्रिप्ट को याद कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है फर्स्ट टाइम करण दाऊ के हाथों को टच करता है और उसे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही होती है और कहीं ना कहीं दाऊ को भी, क्योंकि दाऊ भी करण को कहीं ना कहीं अब लाइक करने लगी थी। पैट भी रेडी शेडी होकर के फ्लावर के साथ इवेंट में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर करण भी जा रहा था क्योंकि इवेंट में वादी ने भी पार्टिसिपेट किया था।
करण पैट को वार्न करता है कि वो उस लड़की के पीछे ना पड़े, लेकिन पैट कहाँ किसी को सुनने वाला। वो यहाँ पर करण से कहता है और साथ ही वादी भी कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है, एक बार करण को उससे मिलना चाहिए। तो वहीं पर करण उन दोनों से कहता है कि वो भी किसी लड़की से उन लोगों को मिलवाना चाहता है। शायद उससे मिलने के बाद उन लोगों को ये समझ में आए कि स्टडी कितनी अच्छी होती है और उसे किस तरीके से किया जाता है। मतलब करण यहाँ पर दाऊ को पैट और वादी से मिलवाना चाह रहा था और पैट और वादी करण को दाऊ से मिलवाना चाह रहे थे। टोन भी दाऊ के इवेंट में जाने के लिए तैयार था, लेकिन जाने से पहले वो दाऊ के लिए फ्लावर्स लेता है। आज उसने जो भी कमाया था वो फ्लावर्स में सब चले जाते हैं, लेकिन वो खुश था। दाऊ की एंट्री पर सभी की नज़रें बस दाऊ पर ही जमी थी। करण, पैट और टोन तीनों की नज़रें दाऊ से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। दाऊ अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है। फाइनली सभी लोगों को स्टूडेंट का क्रिएट किया हुआ एक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। सब उनके लिए क्लैप करते हैं और सबसे बेस्ट दाऊ करती है। दाऊ करण के लिए अपने हाथों से हैंकी बनाकर रखी हुई थी। वो करण को देना चाह रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वादी आ जाती है और दाऊ से कहती है कि वो उसे अपने भाई से मिलवाना चाह रही है और ज़बरदस्ती दाऊ को करण से मिलवाने के लिए लेकर के चली जाती है। लेकिन बीच में पैर टपक पड़ता है। करण ने भी दाऊ के लिए फ्लावर्स ऑर्डर कर दिए थे जो कि ड्राइवर लेकर आता है। एंड यहाँ पर करण दाऊ को देखता है और उसे केमिस्ट्री समझ में आती है कि उसका भाई जिस लड़की के बारे में बात कर रहा है, जिसके प्यार में वो फुल लट्टू है, वो कोई और नहीं बल्कि दाऊ है। और यहीं पर ही करण को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दाऊ के रिलेटेड अब तक उसकी जो भी थिंकिंग थी सब चेंज हो चुकी थी। उसका अब यही मानना था कि दाऊ एक शेल्फिश लड़की है जो कुछ पैसों के लिए उसके भाई को अपने प्यार के झांसे में फंसा रही है। और दाऊ को भी फाइनली करण की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि उस दिन पैट का बड़ा भाई जिसने उसे बहुत कुछ सुनाया था वो कोई और नहीं बल्कि करण ही है। करण जो कुछ टाइम पहले दाऊ से प्यार करता था, अब वो उतनी ही बुरी तरीके से उसे नफरत भी करने लगा था। बिना फ्लावर्स दिए ही वो इवेंट से बाहर चला जाता है, जबकि दाऊ एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि वो गलत नहीं है। बीच में टोन भी आ जाता है जो दाऊ के लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ था। दाऊ उससे करण के बारे में पूछती है। टोन बताता है कि बाहर मैंने देखा है। तब दाऊ करण के पास आती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए कि वो गलत नहीं है, लेकिन करण कहाँ किसी को सुनने वाला। ऑलरेडी वो इतनी ज़्यादा गुस्से में था। दाऊ उसे बताना चाह रही थी कि वो उसके भाई पैट से प्यार नहीं करती है और उसने फ़ोन के लिए भी उसे नहीं कहा था। वो कुछ कहती उससे पहले करण दाऊ से कहता है कि तुम्हें अपनी एक्टिंग कहीं और जा कर के दिखानी चाहिए जहाँ पर तुम्हारी कदर की जाए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इस इनोसेंट फेस के पीछे कितनी बड़ी झूठी और मक्कार लड़की है यह मैंने अच्छे से जान लिया। मेरे सामने इतना इनोसेंट बनती थी, जबकि मेरे ही पीठ पीछे तुमने मेरे भाई के साथ ये सब कुछ कर लिया। दाऊ कहती है मुझे नहीं मालूम था कि तुम ही पैट के बड़े भाई हो। करण कहता है अगर मालूम रहता तो तुम क्या करती, मतलब इससे भी कुछ बुरा कर सकती थी। वैसे शक्ल जितनी ही ज़्यादा खूबसूरत है, धोखा भी उतनी ही चालाकी से देती हो। और करण दाऊ की बिना बात सुने ही उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। पीछे से पैट आता है और दाऊ को रोते हुए देखता है तो उसे लगता है कि उसके बड़े भाई करण की वजह से दाऊ की आंखों में आंसू हैं। तो इसी वजह से घर वापस आने के बाद वो अपने बड़े भाई करण के साथ झगड़ा करने लगता है। मैंने कहा था ना कि आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ तो ये मेरी लाइफ है, मुझे किस तरीके से जीना है ये मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है और आज से मेरे लव के मामले में इंटरफेयर मत कीजिएगा। नेक्स्ट डे पैट दाऊ के स्कूल जाता है, जहाँ पर अपने बड़े भाई करण के बिहाफ में वो दाऊ से सॉरी बोलता है और साथ ही अपने फीलिंग्स के बारे में भी वो दाऊ को बता देता है। दाऊ पैट को रिजेक्ट करके जाने लगती है, जिस पर पैट उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। मैं जानता हूँ तुम मेरे बड़े भाई की वजह से ही मुझे रिजेक्ट कर रही हो, लेकिन फ़िक्र मत करो, उन्हें किस तरीके से संभालना है इसके बारे में मुझे अच्छे से मालूम है। कोइंसिडेंटली करण भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ क्लोज देख करके करण और भी ज़्यादा गलत दाऊ को समझ लेता है। करण जहाँ पर हर्ट हुआ था तो वहीं पर दाऊ भी हर्ट हुई थी, क्योंकि वो भी करण से प्यार करने लगी थी। लेकिन वो अब करण को कैसे बताए कि वो उससे प्यार करती है, उसके छोटे भाई से नहीं। और पैट तो बस दाऊ को अपना बनाने के चक्कर में कई बार वो करण से लड़ चुका था। करण से लड़ने के बाद पैट इतना ज़्यादा अपसेट था कि वो एक क्लब में जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और वहाँ पर उसकी एक बंदे के साथ नोकझोंक हो जाती है। वो बंदा तो इतना ज़्यादा साइको रहता है कि पैट को बस शूट करने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर डुएंग आ जाती है जो उस बंदे को ऐसा करने से रोक देती है
और पैट की जान को बचा लेती है। पैट डुएंग को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। दाऊ का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद सभी बच्चों को रिज़ल्ट उनका मिल चुका था। सभी स्टूडेंट पास थे और फाइनली सारे स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिल करके सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि अब सारे स्टूडेंट उस स्कूल को गुड बाय जो कहने वाले थे। दाऊ करण के ड्राइवर को देखती है। जाने से पहले वो करण के ड्राइवर के पास जाती है और हैंकी देते हुए कहती है कि ये हैंकी वो करण को दे दे। टोन दाऊ को रिसीव करने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर दोनों मस्ती कर रहे होते हैं और इस मस्ती को भी करण गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि दाऊ एक नहीं बल्कि सभी लड़कों के साथ अफेयर करती है और उनका इस्तेमाल करके उन सब को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकती है। मतलब वो कैरेक्टर की बहुत ही ज़्यादा घटिया है, ऐसा करण को लगने लगा था। वादी जब ड्राइवर के हाथों में हैंकी देखती है तब समझ जाती है हैंकी देख करके कि ये दाऊ ने बनाया है। ड्राइवर बताता है कि ये बॉस के लिए है। वादी उसका मुंह बंद करती है और ड्राइवर से कहती है कि इसके बारे में करण को खबर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वादी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसे लग रहा था कि दाऊ ने इस हैंकी को पैट को देने के लिए कहा है और वो खुद ला करके पैट को वो हैंकी देती है और बताती है कि दाऊ ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब वो पैट को सीधे तरीके से नहीं दे रही थी और पैट उससे ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा था। इस छीना झपटी में हैंकी नीचे गिर जाती है और वो हैंकी करण के हाथों लग जाती है। करण जब उस हैंकी को देखता है तो समझ जाता है कि दाऊ ने बनाया है। उसके बाद क्या, वो उस हैंकी को आग लगा देता है। हैंकी पूरी तरीके से नहीं जली हुई थी। पैट अपने हाथों को जलाते हुए किसी भी तरीके से उस हैंकी को बचा लेता है, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रगल के बाद भी आधी हैंकी जल चुकी थी। पैट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि दाऊ इतनी प्यारी और अच्छी लड़की है तो उसके भाई को पता नहीं क्या दाऊ में क्या खराबी नजर आ रही है। पैट और वादी दोनों मिल करके दाऊ के घर के लिए निकल जाते हैं। वो दाऊ से मिलना चाह रहे थे, लेकिन घर ढूंढने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इस बीच तो पैट का पॉकेट भी कोई मार लेता है और उस चोर को पकड़ने में हेल्प की थी टोन ने। टोन पैट का पर्स उसे वापस करता है। जब यहाँ पर पैट टोन से दाऊ के बारे में पूछता है, उसका एड्रेस, तब वो समझ जाता है कि ये लोग दाऊ के पास जाने वाले हैं। टोन जो कि कहीं ना कहीं दाऊ से वो खुद भी प्यार करने लगा था, इसी वजह से वो नहीं चाह रहा था कि दाऊ किसी लड़के से मिले। तो इसी वजह से टोन पैट को दाऊ का एड्रेस नहीं बताता है। दाऊ जो खुद करण के घर पर उससे मिलने के लिए आई हुई थी, वो कन्फ्यूज़न को क्लियर करना चाह रही थी। इवन वो उसे ये बताना चाह रही थी कि जैसा वो पैट के रिलेटेड दाऊ को समझ रहा है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दाऊ का वहाँ पर करण के घर पर आना करण के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। उसे लगता है कि यहाँ पर दाऊ पैट से मिलने के लिए आई है, वो भी करण के बहाने से। इसी वजह से वो दाऊ की बातें नहीं सुनता है, उल्टा बेचारी दाऊ को अपनी ही बातें सुना देता है कि वो कितनी कैरेक्टरलेस है। इतना करण के समझाने के बाद भी उसकी इतनी हिम्मत बन पाई कि वो पैट से मिलने के लिए उसके घर तक पहुँच आई। बेचारी दाऊ सिचुएशन को संभालने के लिए आई थी तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो जब रोते हुए बाहर निकलती है तब पैट उसे देख लेता है। पैट जो कि खुद भी दाऊ को अपने घर पर देख करके काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और दाऊ रो भी रही थी। तब वो दाऊ से रोने का रीज़न पूछता है, क्या करण की वजह से वो रो रही है। और उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है जब दाऊ उसके आंसर को रिप्लाई नहीं करती है। वो उससे पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दाऊ उससे अपने हाथ छुड़वा करके वहाँ से जाने का ट्राई कर रही होती है। अनफॉर्चुनेटली टोन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सिचुएशन को गलत तरीके से समझते हुए उसे लगता है कि पैट दाऊ को परेशान कर रहा है। इसी वजह से वो दाऊ को पैट से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था और इस चक्कर में वो पैट की धुलाई भी कर देता है। दाऊ को ले करके टोन वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन पीछे से पैट काफ़ी परेशान था। वो करण से पूछता है कि दाऊ रोते हुए क्यों गई थी, जिस पर करण का कहना था, क्या तुम्हें लगता है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? तुमने उस टैक्सी वाले ड्राइवर को तो देखा ही होगा ना। अब तुम्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। पैट को दाऊ के रिलेटेड ये बातें बकवास लग रही थी, तो वहीं पर करण का कहना था उसने अपनी आंखों से देखा उन दोनों को हक करते हुए, जिस पर पैट चिढ़ते हुए करण से कहता है, इसका मतलब क्या? अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ हक करते हैं तो इसका मतलब क्या वो दाऊ का बॉयफ्रेंड है? बिल्कुल भी नहीं। मैं दाऊ के बारे में अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छी लड़की है और काफ़ी इनोसेंट भी है। तुम उसे यूं ही बदनाम कर रहे हो इस वजह से ताकि मैं उसका पीछा छोड़ दूं। लेकिन मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। अगले ही सीन में टोन को दिखाया जाता है जो कि दाऊ को लेकर के काफ़ी परेशान था। वो दाऊ से पूछता है कि वो सब हो क्या रहा था। दाऊ टोन को हक करती है और उससे कहती है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना। मैं इस वक्त अपने बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन हाँ सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूँगी। इस बात पर टोन दाऊ से कुछ भी नहीं पूछता है। दाऊ की वजह से पैट ने खुद की हालत बद से बदतर बना ली थी। अब आए दिन वो ड्रिंक किया करता था,
जिसकी वजह से अब करण काफ़ी परेशान होने लगा था। करण तावन से मिलता है और उसे पैट और दाऊ के बारे में बताता है, जिस पर तावन का कहना था, तुमने जिस हिसाब से मुझे बताया है वो लड़की काफ़ी स्मार्ट है और पैट तुम्हारा काफ़ी इनोसेंट है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने भाई को उस चालाक दाऊ से बचा सको तो इसके लिए वो करना पड़ेगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं था। जिस पर करण कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तब यहाँ पर तावन उसे समझाती है कि अगर उसे दाऊ से पैट को दूर रखना है तो पैट को स्टडी के बहाने उसे अमेरिका भेज दे। जब वो दोनों दूर रहेंगे तो दूरी ही इन दोनों के लव को कम कर देगी। और करण को तावन का ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। इसी वजह से नेक्स्ट डे वो जब पैट के पास जाता है तब उसे स्टडी के बहाने अमेरिका भेजने के लिए कहता है, जिस पर पैट न जाने के लिए ज़िद कर देता है कि मैं किसी भी कंडीशन में अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, वो भी तब जब बात दाऊ की रहे। मुझे मालूम है आप स्टडी का बहाना बना करके मुझे और दाऊ को अलग करना चाहते हो ना, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं स्टडी के लिए कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ। पैट के इस आंसर पर करण की तरफ से उसे थप्पड़ भी मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ही बात पर अटल रहता है कि मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा, आपको जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो। दाऊ को रोते हुए देखती है जब उसकी मॉम, तब पूछती है कि वो क्यों रो रही है। दाऊ बताती है कि लोग उसे गलत तरीके से समझ रहे हैं, जबकि वो ऐसी है भी नहीं। डुएंग जिसके लाइफ में खुद ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और पास्ट में लोगों ने उसे कितना बुली किया था, लेकिन फिर भी वो दाऊ को ले करके उसे अच्छा ही समझाती है कि एक वक्त आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। दाऊ नोटिस करती है कि डुएंग अपना पर्स नहीं लेकर के गई है। तब वो उसके वर्क वाली प्लेस पर जाती है ताकि वो उसका पर्स उसे लौटा सके। पैट भी उसी प्लेस पर ड्रिंक करने के लिए आया था। वो जब दाऊ को ऐसी प्लेस पर देखता है तब वो खुद भी हैरान था कि दाऊ यहाँ पर क्या कर रही है। दाऊ रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और डुएंग के बारे में पूछती है क्योंकि वो उसे पर्स लौटाना चाह रही थी, जहाँ पर उसे वीआईपी एरिया में सेंड कर दिया जाता है। दाऊ यहाँ पर अपनी आँखों से डुएंग की वो सारी हरकतें देखती है जो डुएंग दाऊ से छुपाना चाह रही थी। सच्चाई जानने के बाद दाऊ बहुत बुरी तरीके से हर्ट होती है कि उसकी आंट ये सब काम करती है। डुएंग जब काउंटर पर आती है तब रिसेप्शनिस्ट उसे दाऊ के बारे में बताती है। डुएंग शॉक में थी कि दाऊ यहाँ पर क्या कर रही है। अब वो उसे ढूंढने लगती है। बेचारी दाऊ इतनी बुरी तरीके से वीआईपी एरिया में जा कर के फंस चुकी थी और ऊपर से एक बंदा जिसका नाम केटी था उसने दाऊ को देख लिया, जो कि यहाँ पर आया था फ़न के लिए। अब जब उसकी नज़र दाऊ पर पड़ती है, फिर क्या वो उसके साथ फ़न करने के लिए बहुत सारे पैसे भी दाऊ को ऑफ़र में देने के लिए तैयार था और दाऊ खुद को बचाने के लिए रिक्वेस्ट किए जा रही होती है, लेकिन केटी तो उस पर टूट पड़ता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दाऊ किसी तरीके से उसके सर पर वार करके वहाँ से अपने आप को बचाते हुए भागती है और जा करके सीधा वो पैट से टकराती है और रोते हुए पैट से रिक्वेस्ट करती है कि वो केटी जैसे इंसान से उसको बचाए, जहाँ पर पैट दाऊ को बचाने के चक्कर में उससे बहुत ज़्यादा फाइट करता है। इवन उसके हाथ में गन भी आ जाती है और गलती से वो शूट भी कर देता है केटी को, लेकिन केटी की जान नहीं जाती है। पैट जो खुद भी शॉक में था कि उसने ये सारी हरकत कर दी है, तो वहीं पर दाऊ बेहोश हो चुकी थी। दाऊ की मॉम जब आती है तब वो दाऊ को संभालती है। कुछ टाइम के बाद जब दाऊ होश में आती है तब वो अपनी आंट, जो कि उसकी रियल मॉम है और वो आंट समझती है, उन्हें बताती है कि उनके बारे में उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। वो उनसे नफरत करती है। तो वहीं पर करण काफ़ी परेशान था क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और पैट की कोई भी खबर नहीं थी। तभी पुलिस स्टेशन से उसे कॉल आता है कि उसके भाई पैट को अरेस्ट कर लिया गया है। करण काफ़ी शॉक में था और अगले सीन में वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पर पैट रोते हुए अपने भाई करण से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस जेल से उसे छुड़ा करके लेकर जाए। एंड यहाँ पर करण पैट से पूछता है कि आखिर बात क्या है। पैट करण को सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से दाऊ को प्रोटेक्ट करते हुए उसने गलती से केटी को शूट कर दिया है और इसी वजह से पुलिस उसे यहाँ पर अरेस्ट करके लेकर आई है। करण पैट से दाऊ के बारे में पूछता है, वो कैसी है। पैट कहता है वो भी काफ़ी डरी हुई है। करण जब दाऊ के पास जाता है, दाऊ काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन करण हैरान था कि दाऊ ऐसे प्लेस पर गई ही क्यों थी। करण जब दाऊ को रोते हुए और डरते हुए देखता है तब वो उसे संभालने की कोशिश करना चाह रहा था। वो दाऊ से पूछता है कि क्या वो ठीक है। दाऊ बस रोए जा रही होती है क्योंकि उसे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
करण उसे देखे जा रहा था। तभी वहाँ पर डुएंग की एंट्री हो जाती है। डुएंग जिस कंडीशन में थी करण देख करके उसे काफ़ी परेशान हो रहा था। तो वहीं पर डुएंग करण को बताती है कि दाऊ वहाँ पर उसका पर्स देने के लिए गई थी और ये सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया। लेकिन साथ ही वो करण को थैंक्स भी बोलती है कि सही टाइम पर उसके छोटे भाई पैट के आ जाने की वजह से आज दाऊ की इज्जत बच गई, वरना पता नहीं केटी दाऊ के साथ क्या करता। डुएंग सुडा को हक करके रोए जा रही होती है कि जिस बात का डर था वही हो गया। मैं दाऊ को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन आज उसने अपनी आंखों से देख लिया है कि मैं क्या काम करती हूँ। साथ ही वो सुडा को ये भी बताती है कि अब दाऊ उससे नफरत करने लगी है। पैट के ऊपर लंबा केस बनता अगर केटी की जान चली जाती, लेकिन उसकी जान नहीं गई थी। इसी वजह से करण अपने पैसे की पावर का यूज़ करके पैट और साथ ही दाऊ दोनों को ही जेल से फ्री करवा देता है। और पैट को जब मालूम पड़ा कि उसके भाई करण ने दाऊ की भी हेल्प की है, तब वो करण को थैंक्स बोलता है। दाऊ जो सुडा को अपनी रियल मॉम मानती है, वो सुडा को डुएंग के बारे में सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से उसने अपनी आंट को कितना घिनौना काम करते हुए देखा है। तो वहीं पर डुएंग रोए जा रही होती है जब वो अपनी ही बेटी के मुंह से अपने लिए नफरत के शब्द सुनती है। सुडा को बुरा लगता है, इसी वजह से वो दाऊ को थप्पड़ भी मारती है, जिसकी वजह से दाऊ रोते हुए बाहर निकलती है। टोन उसे मिल जाता है। टोन को अपने सामने देखकर वो उसे हक करके रोने लगती है। इधर करण अपने भाई पैट को ले करके पुलिस स्टेशन से जा ही रहा था, लेकिन वो दाऊ और टोन को एक दूसरे को हक करते हुए देख लेता है। वो अपने भाई पैट को कुछ नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर टोन के पूछने पर दाऊ डुएंग के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। टोन दाऊ को समझाता है, जिसकी वजह से दाऊ डुएंग से सॉरी बोलती है और उनसे माफ़ी भी मांगती है। डुएंग उसे हक करके रोती है और दाऊ से कहती है, दुनिया के सभी लोगों की नफ़रतें मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन दाऊ तुम मुझसे नफ़रत करो ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। केटी और पैट के बीच में जो लड़ाई हुई थी, इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी छप जाता है, जिसकी वजह से करण परेशान हो जाता है कि अगर इस तरह चलता रहा तो पैट की रेपुटेशन कहीं ख़राब ना हो जाए। अपने भाई की रेपुटेशन बचाने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो जाकर के केटी से बात करेगा और इसी वजह से वो केटी के पास आता है, जहाँ पर केटी ने पुलिस को बुलाकर रखा था ताकि वो पैट को अरेस्ट करवा सके। लेकिन जब यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि गलती उसी की ही मानी जाएगी, क्योंकि उसने जिस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी वो लड़की एज में काफ़ी कम है और केस उल्टा उसी पे ही ठुक जाएगा। इसी वजह से वो बड़ी ही चालाकी से केस को वापस कर लेता है और पैट का भी मामला रफा दफा कर देता है। लेकिन पैट से उसे रिवेंज लेना है, इतना तो वो दिल में अपने इरादा करके रखता है कि बस मौका मिले फिर उस पैट की तो मैं छुट्टी कर दूंगा। आगे केटी को दिखाया जाता है जो लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए दाऊ और डुएंग से माफ़ी मांगने के लिए उनके घर तक भी पहुंच गया था, लेकिन सुडा उसे घर के अंदर आने ही नहीं देती है। इसके बारे में दाऊ करण को कॉल करके बताती है, जिस पर करण उसे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है तो वो ऑफिस में उससे मिलने के लिए सही टाइम पर आ जाएगी। दाऊ करण से मिलने के लिए ऑफिस में जाती है। सेक्रेटरी जब दाऊ को देखती है तब काफ़ी शॉक में थी और उसे 440 वोल्ट का झटका तो तब लगता है जब करण दाऊ को लेकर के बाहर जाने लगता है और सेक्रेटरी को मालूम पड़ता है कि दोनों लंच एक साथ करेंगे। दाऊ करण को बताती है कि उस प्लेस पर वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, वैसी प्लेस पर वो जाना कभी पसंद नहीं करेगी। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। करण दाऊ से कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें ना ही सफाई देने की ज़रूरत है। पैट ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि गलती तुम्हारी नहीं है। एंड यहाँ पर करण और दाऊ के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो तो क्लियर हो चुकी थी। इस बात के लिए दाऊ को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो करण को थैंक्स भी बोलती है कि उसने उसकी हेल्प की और उस पर ट्रस्ट किया। रात और दाऊ की मुलाकात दाऊ के स्कूल में ही हुई थी। दाऊ को फॉलो करते हुए रात उसके घर तक पहुंच जाता है, जहां पर वो दाऊ से मिलता है। रात को दाऊ के घर में डुएंग की फ़ोटो दिखती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो डाउट करने लगता है कि हो सकता है दाऊ उसकी बेटी हो। इसी वजह से वो दाऊ से क्लियर करता है क्या डुएंग ही उसकी मॉम है। अब दाऊ को हमेशा से यही बताया गया था कि सुडा ही उसकी मॉम है, तो वो बताती है कि डुएंग उसकी आंटी है और सुडा उसकी मॉम है। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर डुएंग भी आ जाती है। डुएंग कई सालों के बाद रात को देखती है तब वो खुद भी शॉक में थी। रात डुएंग से अपने बच्चे के बारे में पूछता है। डुएंग झूठ बोल देती है और रात को कुछ भी नहीं बताती है। दाऊ जानना चाह रही थी कि रात अंकल और उसकी आंट डुएंग के बीच में क्या केमिस्ट्री है, लेकिन सुडा उसे कुछ भी नहीं बताती है। इधर दिखाया जाता है करण को, जिसे दाऊ के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया था। साथ ही ये भी वो अच्छी तरीके से जान चुका था
कि उसे दाऊ से प्यार है, लेकिन इस बात को वो खुद से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। करण के लाख मना करने के बाद भी पैट ड्रिंक करके घर वापस आया था। केटी इसी बात का फ़ायदा उठाता है और अपने गुंडों को भिजवा कर पैट को किडनैप करवा लेता है। पैट को जिस वक्त उसके गुंडे ले जा रहे थे करण ने देख लिया था और वो पैट को बचाने के लिए निकल पड़ता है। केटी कई दिनों से इसी फिराक में घूम रहा था कि पैट उसके हाथ लगे और आज फाइनली पैट उसके हाथों लगा था। तब वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन उतारता है और उसकी खूब पिटाई करता है। मौका पा करके पैट उन लोगों को चकमा दे करके भाग रहा था, लेकिन सामने से एक कार आती है और पैट का एक्सीडेंट हो जाता है। दाऊ को भी पैट के एक्सीडेंट के बारे में मालूम पड़ गया है। वादी ने बताया कि पैट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। दाऊ उसे विजिट करने के लिए हॉस्पिटल में आ जाए। डॉक्टर पैट का ट्रीटमेंट करते हैं और करण को कहते हैं कि पैट के साथ दोबारा ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो उसकी जान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से करण अपने छोटे भाई को लेकर के इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है कि जब पैट होश में आता है तब करण उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में दे देता है और ये भी बता देता है कि अब वो उसकी एक भी नहीं सुनने वाला है। अब फोर्सफुली वो उसे अमेरिका भेजने वाला है ताकि वहाँ जा कर के वो अपनी स्टडी को शांति से कर सके, क्योंकि एक बार तो उसकी जान बच गई। पता नहीं केटी अगर दोबारा से उस पर हमला बोलेगा तो फिर क्या ही हो सकता है। लेकिन पैट जिद पर अड़ जाता है कि यहाँ पर वादी और तुम हो, केटी तुम दोनों को भी हर्ट कर सकता है, मैं नहीं जाऊँगा। तभी वहाँ पर दाऊ भी आ जाती है पैट को विज़िट करने के लिए और करण को अपसेट दे करके वो उसके पास जाती है और उसे पूछती है, जहाँ पर करण दाऊ से कहता है मैं नहीं जानता हूँ कौन गलत है और कौन सही, लेकिन इस वक्त मैं इतना जानता हूँ कि मेरी भाई की जान को बचाना मेरे लिए पहला काम है और इसी वजह से उसकी सलामती के लिए मैं उसे ज़बरदस्ती अमेरिका भेजना चाहता हूँ। पैट की इस हालत का जिम्मेदार केटी है। जब दाऊ को मालूम पड़ा तब वो खुद पर ही सारा ब्लेम ले रही थी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, कि अगर पैट मुझे बचाते हुए उस दिन केटी के साथ पंगा नहीं लेता तो शायद ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर दाऊ करण से प्रॉमिस करती है कि वो उसकी मदद करेगी और पैट को अमेरिका भेज कर रहेगी। जब वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे थे और ले रहे थे तब वहाँ पर तावन भी आ जाती है और दाऊ और करण को एक साथ देख लेती है। करण के सामने तो बहुत मीठी मीठी बात करती है दाऊ से, लेकिन जब करण वहाँ से पैट को देखने के लिए चला जाता है तब दाऊ अकेली हो जाती है और इसी मौके का फ़ायदा तावन उठाती है। वो दाऊ को साइड में ले जाती है और उसके हाथों को मरोड़ते हुए गुस्से से कहती है, इन्हीं हाथों ने मेरे करण के हाथों को टच किया था ना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करण के हाथों को टच करने के लिए। तुम जैसी न जाने कितनी लड़कियां मेरे करण के लाइफ में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन सबको मैं धक्के मार करके बाहर निकाल देती हूँ। फिर तो तुम अभी तो एक छोटी सी ही बच्ची हो। दाऊ कहती है कि वो गलत समझ रही है, जिस पर तावन उससे कहती है गलत और सही समझने की परख मुझे तुमसे बेहतर है, इसी वजह से करण से दूर रहना। और इसके बारे में तावन अपनी मॉम को भी बता देती है। करण ने केटी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी थी। पुलिस केटी के बारे में सर्च कर रही है, लेकिन केटी गायब है। इसी वजह से पुलिस का कहना है कि वो अपने भाई पैट का ख्याल रखे। हो सकता है केटी उसे हर्ट करने के लिए हॉस्पिटल में ही आ जाए। करण अपने छोटे भाई पैट के हाथों काफ़ी मजबूर हो चुका था, क्योंकि पैट जब से होश में आया था उसने दाऊ की रट लगा रखी थी और ना ही कुछ खा रहा था ना ही कुछ पी रहा था। इसी वजह से ना चाहते हुए भी करण दाऊ को रिसीव करने के लिए आया हुआ था ताकि उसका भाई पैट कुछ तो खाए और पिए, लेकिन टोन दाऊ को ले जाने से मना कर रहा था। एंड यहाँ पर टोन इस तरीके से दाऊ पर हक जमा रहा था तो वहीं पर करण को लग रहा था कि सच में वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये गलतफहमी भी यहाँ पर दाऊ क्लियर करती है। दाऊ बताती है कि वो उसका बचपन का दोस्त है और वो दाऊ को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है। करण दाऊ से कहता है कि उसे अपने फ्रेंड टोन के साथ जो कुछ भी बातें करनी है वो कर ले, वो कार में उसका वेट कर रहा है। दाऊ किसी तरीके से टोन को मना लेती है और फिर करण के साथ हॉस्पिटल जाती है पैट को विजिट करने के लिए। पैट जब अपने सामने दाऊ को देखता है तो सडनली उठ करके बैठता है और इस चक्कर में वो हर्ट भी होता है। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था जब वहाँ पर दाऊ आई हुई थी। दाऊ पैट से उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है। पैट बताता है कि दाऊ उसके पास आ गई है ना, अब वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। साथ ही वो दाऊ से ये भी कहता है कि अब वो उसे छोड़ करके कहीं पर भी ना जाए, जिस पर दाऊ कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाऊँगी। वो पैट का ख्याल रखती है और बातों ही बातों में पैट से कहती है कि उसे अपनी स्टडीज़ के लिए अमेरिका चले जाना चाहिए। और पीछे खड़ा करण सारी बातें सुन रहा था। जब यहाँ पर दाऊ पैट से कहती है अमेरिका जाने के लिए, पैट समझ जाता है कि दाऊ ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रही है, बल्कि उसके बड़े भाई करण ने दाऊ से कहलवाने के लिए ये सब कहा है।
तब यहाँ पर पैट अपनी एक शर्त रख देता है। ठीक है दाऊ, तुम चाहती हो ना कि मैं अमेरिका जा कर के अपनी स्टडी करूँ, तो ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ इंगेजमेंट करनी पड़ेगी। अगर तुम मुझसे इंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो तो मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं पर करण आ जाता है और वो कहता है कि पैट दाऊ से इंगेजमेंट नहीं कर सकता है। दाऊ जब घर वापस आती है तब तक केटी ने उसके मॉम और उसकी आंट को किडनैप करके रखा हुआ था। दाऊ उनकी हेल्प करती, लेकिन उससे पहले केटी का वो निशाना बनने वाली थी। किसी तरीके से वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। तभी वहाँ पर टोन भी आ जाता है और वो सही टाइम पर ड्वेंग और सुडा को बचाता है। वो कीटी की गुंदुस से फाइट करता है और उसके बाद वो दाऊ को भी बचा लेता है, लेकिन फाइटिंग के चक्कर में बेचारे दाऊ के घर में बुरी तरीके से आग लग जाती है और पूरा घर जल जाता है। टोन सभी के साथ हॉस्पिटल में था। पैट को जब दाऊ के बारे में मालूम पड़ा तब वो अपनी हालत की परवाह न करते हुए दाऊ के पास आने वाला था और वादी भी साथ में थी। जब करण को मालूम पड़ा तब वो पैट को खुद ही दाऊ के पास लेकर आया था, जहाँ पर अब पैट दाऊ को लेकर के काफ़ी परेशान था कि जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त मैं तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं था। आई एम सॉरी दाऊ। दाऊ का हॉस्पिटल में टोन बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, जिसकी वजह से दाऊ जल्दी रिकवर हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल का पूरा बिल पे करता है करण। सुडा को हॉस्पिटल में मालूम पड़ता है कि उसे कैंसर हुआ है और वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे है। अगर उसने सर्जरी नहीं करवाई तो वो बहुत जल्द मर भी सकती है। सुडा के पास इतने पैसे नहीं थे। जब डुएंग को सुडा की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ा, पहले तो सुडा ने छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर के थ्रू डुएंग को मालूम पड़ गया था। तब वो सुडा को लेकर के बहुत बुरी तरीके से रोती है। दाऊ से परमिशन लिए बिना ही करण ने अपने भाई पैट को ये बता दिया था कि बहुत जल्द उसकी और दाऊ की इंगेजमेंट होने वाली है, जिस पर पैट काफ़ी खुश हो जाता है। तो अपोजिट में डुएंग को दिखाया जाता है, जिससे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसी वजह से वो रात को बता देती है कि दाऊ उसी की बेटी है और उसके हवाले भी वो कर देती है, लेकिन वो इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है जो भी उनके बीच में पास्ट था। रात की वाइफ ऑन भी दाऊ को अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बाद में मालूम पड़ता है कि दाऊ तो करण के रिलेटिव्स में से ही निकलती है। इधर पैट तो दाऊ के साथ अपनी इंगेजमेंट की सारी तैयारियां कर चुका था, जबकि उसे आइडिया है ही नहीं कि दाऊ ने अभी इंगेजमेंट के लिए कुछ कहा भी नहीं था। करण तावान से एक रेस्टोरेंट में मिलता है, जहाँ पर उसके सामने एक रिंग को रखता है। तावान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि करण उसे प्रपोज कर रहा है, लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ता है कि करण सिर्फ उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का नाटक करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से तावान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसे लगता है ये सब कुछ दाऊ की वजह से हुआ है। इसी वजह से घर वापस आने के बाद वो दाऊ के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। करण दाऊ के घर पर आता है, जहाँ पर वो दाऊ से अकेले में बात करते हुए पैट के साथ इंगेजमेंट के बारे में उससे कहता है। दाऊ साफ मना कर देती है। करण कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि पैट को अमेरिका भेजने के लिए तुम मेरी हेल्प करोगी, और अब प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है। दाऊ ने तो करण से ये भी कह दिया था कि वो पैट से प्यार नहीं करती है। इंगेजमेंट सिर्फ वो पैट को अमेरिका भेजने के लिए कर रही है, और बाहर आकर के वो अनाउंसमेंट कर देती है कि पैट के साथ इंगेजमेंट वो करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से वादी और सबसे ज़्यादा पैट खुश होता है। करण के हाथों में एक डायमंड रिंग थी। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। करण को ये डायमंड रिंग उसकी मॉम ने दिया था। उनका कहना था जब उनके घर में बहू आएगी तब करण अपनी वाइफ को ये डायमंड वाली रिंग पहनाएगा इंगेजमेंट पर। लेकिन अब जबकि करण की इंगेजमेंट नहीं हो रही थी बल्कि पैट की हो रही थी, तो इसी वजह से वो पैट को वो डायमंड वाली रिंग दे देता है, जबकि घर में सभी को मालूम है कि ये करण की वाइफ के लिए है। लेकिन करण के फोर्स करने पर पैट वो डायमंड रिंग को ले लेता है। सभी लोगों के सामने और सारे रिचुअल्स के साथ दाऊ और पैट की इंगेजमेंट फाइनली हो ही जाती है। लेकिन इंगेजमेंट पर जब तावान डायमंड रिंग को देखती है तब वो गुस्से में आग बगोला हो जाती है और मौका पा करके करण से डायमंड वाली रिंग के बारे में बात करती है कि वो डायमंड रिंग जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हारी वाइफ के लिए है, तो तुमने उसे दाऊ को क्यों दिया है? क्या कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे हो? करण कहता है कि वो गलत समझ रही है। इंगेजमेंट किसी की भी हो, वो डायमंड रिंग बस संभाल कर रखने वाली चाहिए, और मुझे जहाँ तक लगता है दाऊ काफ़ी समझदार लड़की है, वो उस डायमंड रिंग को अच्छे से संभाल पाएगी। इस बात पर तावन तो और भी ज़्यादा चल बुन जाती है, क्योंकि डायमंड रिंग उसे चाहिए थी जो कि अब दाऊ के हाथों में लग चुकी थी। दाऊ करण से अकेले में बात करती है। तुम्हारे कहने पर
मैंने फाइनली पैट से इंगेजमेंट तो कर ली, लेकिन इस बात का हमेशा तुम याद रखना कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। फाइनली दाऊ अब पैट की फियांसे बन चुकी थी। पैट दाऊ से कहता है कि अब जबकि दाऊ ने उसकी बात मान ली है तो अब वो दाऊ की बात मानेगा और अमेरिका स्टडी के लिए वो चला जाएगा। लेकिन जाने से पहले वो करण से कहता है कि उसके पीछे वो दाऊ का अच्छी तरीके से ख्याल रखे। इवन पैट ने तो करण से प्रॉमिस भी ले लिया था कि उसके पीछे दाऊ बिल्कुल भी हर्ट नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ पैट वहाँ से अमेरिका के लिए निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद दाऊ को किचन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुकिंग कर रही थी। करण साइड में ही खड़ा बड़े प्यार से उसे देखे जा रहा था। अचानक से जब यहाँ पर वो पीछे से आवाज़ देता है तब दाऊ डर जाती है और गलती से खुद के ही हाथों को कट कर लेती है। करण दौड़ कर दाऊ के पास आता है और उसकी केयरिंग करने लगता है। दाऊ खाना बनाना चाह रही थी, इसी वजह से वो करण को साइड हटने के लिए कहती है। तो वहीं पर करण का कहना था तुम्हारी फिंगर्स कट गई हैं, क्या तुम इन कटी हुई फिंगर्स के साथ कुकिंग करोगी? एक काम करो, तुम रहने दो, मैं कुकिंग कर देता हूँ। दाऊ नहीं मानती है और कुकिंग करने लगती है। वो जब फ्लोर का पैकेट ओपन कर रही थी तब ओपन नहीं हो पा रहा था, जिस पर वो करण से हेल्प लेती है। एक काम करो, हेल्प करना चाहते हो ना, फिर ये फ्लोर का पैकेट है ना, इसे ओपन कर दो। और जब यहाँ पर करण फ्लोर के पैकेट को ओपन करता है वो पैकेट फट जाता है और पूरा फ्लोर उन लोगों के फेस पे लग जाता है। यहाँ पर दाऊ खुद से क्लीन करती है लेकिन साफ़ नहीं हो पाता है। तब करण बड़े ही प्यार से दाऊ के फेस पे लगे हुए फ्लोर को हटा रहा होता है। तभी वहाँ पर तावान भी टपक पड़ती है जो कि दाऊ और करण को देख चुकी थी। इसी वजह से वो करण को किचन से दूर भगाती है और दाऊ के ऊपर फ्लोर पूरा गिरा देती है। इवन उसकी पूरी डिश को भी ख़राब कर देती है। कुछ टाइम के बाद जब ओन किचन में आती है हालत देख करके वो काफ़ी परेशान हो जाती है। दाऊ रोते हुए कहती है कि वो कुकिंग नहीं कर पाई। ओन उसे संभालती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से कुकिंग करना सिखा दूंगी। अमेरिका में होने के बावजूद भी पैट हमेशा दाऊ के साथ कांटेक्ट में रहता है। हर रोज़ वो दाऊ से बात करता है और उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है। करण जब घर वापस आता है तब सर्वेंट से उसे मालूम पड़ता है कि दाऊ घर पर नहीं है बल्कि वो अपने फ्रेंड टोन से मिलने के लिए गई है, जिसकी वजह से करण को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। टोन ने कोशिश तो की थी कि दाऊ की एंगेजमेंट वो पैट के साथ ना होने दे, लेकिन वो नहीं कर पाया। वो यहाँ पर दाऊ की फेवरेट चॉकलेट उसे देता है। करण वहाँ पर आ जाता है जो टोन को ये समझाता है कि दाऊ की एंगेजमेंट हो चुकी है, उसका एक फियांसे है तो उसे दूर रहना चाहिए। और दाऊ को भी कुछ इसी टाइप की ही स्पीच वो देता है टोन से दूर रहने के लिए। तावन दाऊ की लाइफ में सब कुछ उथल पुथल करना चाह रही थी। इसी वजह से बड़ी ही चालाकी से दाऊ का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर वो टोन को दे देती है ताकि टोन दाऊ से बात कर सके और इस बात का फ़ायदा वो उठाए और दाऊ को घर से बाहर निकलवा दे। और इधर करण भी दाऊ के डैड से परमिशन लेने के लिए आया था ताकि दाऊ पर वो 24 घंटे नज़र रख सके। वो दाऊ के डैड से परमिशन लेता है कि दाऊ वैसे भी फ्री रहती है तो क्या वो उसे अपनी कंपनी में ले जा सकता है, जिस पर उसके डैड भी परमिशन दे देते हैं कि दाऊ तुम्हारे साथ बाहर जाएगी तो इसका मन लगा रहेगा। करण दाऊ को अपनी कंपनी में लेकर आता है जहाँ पर सेक्रेटरी को वो दाऊ से इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ ही सेक्रेटरी से ये भी कहता है कि दाऊ को क्या काम करना है वो उसे अच्छी तरीके से समझा दे और ट्रेन कर दे। तो बजाय सेक्रेटरी दाऊ को काम समझाने के वो तो अपने पर्सनल काम भी दाऊ से करवाने लगती है। करण को कॉफ़ी पीनी थी, वो दाऊ को ही करण की कॉफ़ी बनाने के लिए भेज देती है और दाऊ परेशान रहती है क्योंकि किस टाइप की करण को कॉफ़ी पसंद है उसे आइडिया नहीं था। तभी करण भी वहाँ पर पहुँच जाता है। दाऊ को कंफ्यूज देख करके वो उसे बताता है कि उसे किस टाइप की कॉफ़ी पसंद है। दाऊ करण के कहने के अकॉर्डिंग कॉफ़ी बनाने लगती है, लेकिन कॉफ़ी में वो शुगर कुछ ज़्यादा ही ऐड करने वाली थी। लेकिन तभी सडनली करण उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि उसे कॉफ़ी में ज़्यादा शुगर पसंद नहीं है, उसे कॉफ़ी में लाइट से शुगर लेना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तावान को जब दाऊ के बारे में मालूम पड़ता है कि उसने करण की कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से वो दाऊ के कैबिन में आ करके खूब हंगामा करती है कि लाख कोशिश कर लो, तुम्हें क्या लगता है मेरे करण से मुझसे छीन लोगी? बिल्कुल भी नहीं। और ये कहकर वो दाऊ पर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालती है। इवन वो कई बार तो उसे हर्ट भी कर देती है। यहाँ पर दिखाया जाता है दाऊ को परेशान करने के बाद भी उसे चैन नहीं मिलता है और उसकी कैबिन में रखी हुई सारी चीज़ों को उथल पुथल कर देती है। इधर बीमारी की वजह से सुडा की कंडीशन ख़राब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। टोन इसके बारे में दाऊ को बताना चाह रहा था और उसके पास दाऊ का नंबर भी था। तब वो दाऊ के फ़ोन पर कॉल करता है और कॉल यहाँ पर करण रिसीव कर लेता है। टोन अभी कुछ बोलता उससे पहले वहाँ पर डुएंग आ जाती है और टोन से फ़ोन छीन लेती है
और कहती है कि दाऊ को इन सब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होना चाहिए, इसी वजह से उसे मत बताना। इधर करण को कुछ डाउट होता है, तब दाऊ के फ़ोन से वो नंबर निकलवा लेता है टोन का, और उसके बाद वो टोन के पास कॉल करता है। और जब उससे बात होती है तब मालूम पड़ता है कि ये टोन है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी बुरा लगता है। इधर किसी तरीके से टोन दाऊ से बात कर पाता है और बताता है कि उसकी मॉम सुडा की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज है, वो उसे विज़िट करने के लिए आ जाए। दाऊ अपने सारे काम छोड़ करके भागने लगती है। करण उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे पूछता भी है कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है। दाऊ कहती है आने के बाद वो बता देगी, लेकिन करण उसे फॉलो करता है और जब टोन को दाऊ को रिसीव करते हुए देखता है तब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा लगता है। उसे लगता है कि दोनों शायद बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो इसी वजह से वो टोन की टैक्सी का पीछा करता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी कार ख़राब हो जाती है। सुडा डुएंग को दाऊ की सच्चाई बताने के लिए कहती है, लेकिन डुएंग मना करती है। तभी वहाँ पर दाऊ भी आ जाती है। उसे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि उसकी मॉम को कैंसर है। दाऊ जब इसके बारे में टोन से पूछती है कि उसकी मॉम को आखिर हुआ क्या है, कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है। टोन तो पहले नहीं बताता है, लेकिन बाद में दाऊ के फोर्स करने पर वो उसे बता देता है कि सुडा को कैंसर है और वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर है। नाइट में रोते धोते दाऊ किसी तरीके से घर पहुँचती है। करण उसका इंतज़ार कर रहा था। वो दाऊ से कहता है कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ़न करके वापस आ रही है, तो उसके फेस पे स्माइल होनी चाहिए ना, तो वो इतनी अपसेट क्यों दिखाई दे रही है, क्या उसकी चोरी पकड़ी गई है, इसी वजह से वो इस तरीके से नाटक कर रही है। दाऊ सुडा के ही सदमे में थी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और ऊपर से करण की तीखी तीखी बातें उससे बर्दाश्त नहीं हो पाती। अचानक से उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसे देख करके करण परेशान हो जाता है कि आखिर अचानक से दाऊ को हो क्या गया है। कुछ टाइम के बाद जब दाऊ होश में आती है तब वो अपने घर वालों को बता देती है कि उसकी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, इसी वजह से वो उनसे मिलने के लिए गई थी और वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर है, जहाँ पर ओन दाऊ को अच्छी तरीके से संभाल रही थी। और जब यहाँ पर सच्चाई के बारे में करण को मालूम पड़ा कि आखिर दाऊ इतनी जल्दी में कहाँ गई थी, तब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने दाऊ की एक भी बात नहीं सुनी और अपना कितना सारा फ्रस्ट्रेशन उसने दाऊ पर निकाल दिया। करण के थ्रू वादी को भी दाऊ की मॉम की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ जाता है। तब वो लोग चाहते थे कि इसके बारे में वो लोग पैट को बताए। इधर पैट की भी लाइफ में सब कुछ चेंज हो रहा था। अमेरिका में उसकी मुलाकात रितु नाम की एक लड़की से होती है, जो कि पैट की तरीके अपनी हाई एजुकेशन के लिए अमेरिका आई हुई थी। पैट और रितु दोनों का ही अपार्टमेंट पास पास में था, जिसकी वजह से धीरे धीरे वक्त के साथ उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और यही टाइम में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है, जहाँ पर पैट रितु का कुछ ज़्यादा ही ख्याल करने लगता है। करण दाऊ की मॉम के बारे में पैट को बताना चाह रहा था, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि पैट अमेरिका में अपनी स्टडी के लिए गया है, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, इसी वजह से वो दाऊ की मॉम के बारे में नहीं बताता है। तो अपोजिट में पैट को दिखाया जाता है, जो स्टडी कम रितु के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। करण के साथ वादी भी दाऊ की मॉम सुडा को विजिट करने के लिए हॉस्पिटल में आई थी और दाऊ को रोता हुआ देखकर वो उसे संभालती है और उसे हिम्मत दिलाती है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। और करण को अपनी गलती पर काफ़ी पछतावा हो रहा था जब वो दाऊ को अपनी मॉम के लिए रोता हुआ देखता है। दाऊ डॉक्टर से अपनी मॉम सुडा की ट्रीटमेंट के बारे में बात करती है, तो वहीं पर डॉक्टर का कहना था कि काफ़ी देर हो चुकी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपकी मॉम बच भी पाएंगी या नहीं। और दाऊ की इस मुसीबत वाली घड़ी में करण ने उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। सुडा डुएंग से कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम दाऊ को सच्चाई बताओ, लेकिन अगर तुम नहीं बता पाओगी तो कोई बात नहीं, मैं जाकर के दाऊ को सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि मरने से पहले मैं कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं दाऊ को बताकर सेटिस्फाई फील करते हुए इस दुनिया को छोड़ करके जाऊं। हॉस्पिटल वाली प्लेस पर दाऊ का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन सही टाइम पर करण आ करके दाऊ को बचा लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। एंड यहाँ पर करण कुछ टाइम के लिए बस दाऊ की आंखों में खो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन करण इस बात का ख्याल रखता है कि दाऊ उसके छोटे भाई पैट की फियांसे है, इसी वजह से वो दाऊ से डिस्टेंस बनाकर रखता है। दाऊ को बचाते वक्त करण को चोट लग गई थी, जहाँ पर दाऊ उसकी केयरिंग कर रही थी, लेकिन तावान की मॉम ने देख लिया था। वो उन लोगों की फ़ोटो क्लिक करती है और उसके बाद वो तावान को जा कर के दिखा देती है कि उसके पीठ पीछे करण क्या कर रहा है, जिसकी वजह से अब तावान इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो दाऊ को हर्ट करने की भी प्लानिंग करने लगती है। वो करण के पास जाती है और कहती है कि आखिर दाऊ में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है, और दाऊ को लेकर के
वो करण से काफ़ी नोकझोंक भी करती है, लेकिन बाद में वो अपना दिमाग लगाती है। इस तरीके से मैं अपने और करण के रिश्ते में बिगाड़ ला रही हूँ। मुझे करण के सामने कुछ और दाऊ के सामने कुछ और बनना पड़ेगा। मुझे करण को नहीं, दाऊ को ही करण की ज़िंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा। राइट, अब रीतू के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। इसी वजह से वादी या करण का कॉल आता था, वो उनकी कॉल को अटेंड नहीं करता था। अब तो वो दाऊ को भी बहुत कम कॉल किया करने लगा था, जिसकी वजह से वादी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो करण से कहती है कि वो अमेरिका जाएगी ये देखने के लिए कि पैट के लाइफ में चल क्या रहा है, जिसकी वजह से वो उन्हें टाइम नहीं दे पा रहा है। तावन के फोर्स करने की वजह से करण उसे शॉपिंग करवाने के लिए बाहर लेकर आया था, जहाँ पर उसे एक लॉकेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, वो भी दाऊ के लिए। तो इसी वजह से करण वो लॉकेट ले लेता है और उसके बाद वो रात में दाऊ के पास आता है और उसे गिफ्ट के तौर पर देता है। दाऊ कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। दाऊ उसे पहनने वाली नहीं थी, लेकिन करण कहता है कि ये गिफ्ट मेरी तरफ से है, मैं तुम्हें पहनाना चाहता हूँ, कहकर वो दाऊ को पहनाने लगता है। दाऊ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो करण से प्यार करती है और करण जब भी उसके आसपास रहता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दाऊ अपनी मॉम सुडा से मिलने के लिए जाती है। करण उसे ड्रॉप करने के लिए जाता है। दाऊ गिरने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर करण उसे संभाल लेता है। इस चक्कर में करण और दाऊ एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। वहीं पर टोन आ करके उन दोनों को दूर करता है। दाऊ जब अंदर चली जाती है तब टोन करण से बहुत ही रूड तरीके से बात करता है कि वो दाऊ को उनके घर, उनकी ज़िंदगी, इवन पैट की लाइफ से दूर लेकर के जाने वाला है, क्योंकि दोनों भाई मिल करके सिर्फ दाऊ को हर्ट करते हैं और वो दाऊ को हर्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। वादी जब अमेरिका पहुंचती है तब उसे पैट की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ा कि आखिर पैट कहाँ पर बिजी रहता था, जिसकी वजह से वो उन लोगों को टाइम नहीं दे पाता था। अब जब पैट वादी को अपने सामने देखता है तब वो खुद भी शॉक में हो जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वादी इस तरीके से उन दोनों को देखेगी। वादी पैट से कहती है कि वो इन सब के बारे में करण को बताने वाली है, जिस पर पैट वादी को रोक देता है। प्लीज़ मत बताना, तुम तो जानती हो ना कि मैं दाऊ से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। वादी उस पर गुस्सा करने लगती है। इतना ज़्यादा तुम दाऊ से प्यार करते हो कि ज़रा सा उससे दूर क्या हुए और तुमने अपनी लाइफ में किसी दूसरी लड़की को वो जगह दे दी। तुम्हें क्या लगता है दाऊ को जब इन सब के बारे में मालूम पड़ेगा तो क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट कर पाएगी? और करण भाई को जब मालूम पड़ेगा तब बताओ। जिस पर पैट कहता है, वादी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन इन सब के बारे में करण भाई या दाऊ को तुम कुछ भी नहीं बताओगी। दाऊ के रूम में छानबीन करते हुए तावान के हाथों दाऊ की पर्सनल वाली डायरी लग जाती है, जिसे पढ़ने के बाद उसे ये मालूम पड़ जाता है कि दाऊ करण को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो भी उसके स्कूल टाइम से। तब वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन दाऊ पर निकालती है, वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है। दाऊ रिक्वेस्ट करती है कि इन सब के बारे में वो करण को कुछ भी ना बताए, और इसी बात का फ़ायदा उठाती है तावन। तावन दाऊ से कहती है कि वो इन सब के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, लेकिन इसके बदले में उसे कंपनी से रिज़ाइन करना पड़ेगा और करण की भी ज़िंदगी से दूर रहना पड़ेगा। साथ ही तावन दाऊ के गले से वो लॉकेट भी छीन लेती है जो कि करण ने उसे गिफ्ट में दिया था, और उसे फ्लैश कर देती है। नेक्स्ट डे दाऊ कंपनी तो आती है, लेकिन साथ ही अपना रिज़ाइनिंग लेटर भी लेकर आती है और करण को देती है और बताती है कि वो कंपनी से रिज़ाइन करने वाली है। दाऊ ने ये सब कुछ इस वजह से किया है क्योंकि तावन ने उसे ब्लैकमेल किया है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो पैट को वो सब कुछ बता देगी, जिसकी वजह से पैट अपनी स्टडी छोड़ करके अमेरिका से वापस थाईलैंड आ जाएगा, क्योंकि तावन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। इसी वजह से तावन के फोर्स करने पर उसने ये सब कुछ कर दिया था। करण रीज़न जानना चाह रहा था, लेकिन दाऊ उसे कुछ भी नहीं बताना चाह रही थी। वो उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर करण का कहना था मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। टोन वहाँ आ जाता है, करण के साथ फाइट करता है और दाऊ को वहाँ से लेकर के चला जाता है। पीछे खड़ी तावन ये सब कुछ देख करके स्माइल कर रही थी। रीतू की मॉम बिना बताए ही अपनी बेटी से मिलने के लिए आ जाती है। पैट उसी रूम में था और वादी भी। रीतू ने उन दोनों को कबाड़ में छुपा कर रखा हुआ था ताकि उसकी मॉम उन दोनों को ना देख सके, लेकिन मॉम को कुछ डाउट होता है और वो घर की छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। रीतू की मॉम ने पैट और वादी को रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन वादी साथ में थी, इसी वजह से पैट बच जाता है और बताया जाता है कि दोनों ही फ्रेंड्स हैं और स्टडी के रिलेटेड यहाँ पर आए हुए थे। ऑन घर की सफाइयों में लगी हुई थी। पुरानी बुक से उसे डुएंग की फ़ोटो मिल जाती है जब डुएंग काफ़ी यंग थी, जिसे देख करके ऑन भी शौक में थी कि मेरे घर में डुएंग की फ़ोटो क्या कर रही है। बीमारी की वजह से सुडा की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो दाऊ के घर पर आती है सच्चाई बताने के लिए कि वो उसकी रियल मॉम नहीं है, लेकिन उसकी मुलाकात ऑन से हो जाती है। वो ऑन को आधी ही सच्चाई बता पाती है और उसकी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। और दाऊ बहुत रोती है कि वो अपनी मॉम को खो चुकी है
आगे दिखाया जाता है जब दाऊ अपनी मॉम सुडा का फ्यूनरल करती है। उस वक्त जब उसे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी तब करण ही उसके साथ था जो उसे सपोर्ट किए जा रहा होता है। इधर दिखाया जाता है ओन जो कि डुएंग से उसकी फ़ोटो के बारे में बात करना चाह रही थी कि यंग एज की फ़ोटो उसके घर में क्या कर रही थी, लेकिन डुएंग किसी तरीके से बातों को घुमा देती है और ओन के सामने पूरी सच्चाई नहीं आ पाती है। रीतू को जब पैट की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ा कि पैट की तो ऑलरेडी फियांसे है, फियांसे होने के बावजूद भी उसने उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाया, तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और दोनों के बीच में काफ़ी नोक-झोंक आती है और बात ब्रेकअप तक का भी चली जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ ब्रेकअप करके वापस अपनी अपनी कंट्री चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है पैट भी अब थाईलैंड आ चुका था, जहाँ पर वो दाऊ से मिलने के लिए आता है और उसे मालूम पड़ता है कि दाऊ की मॉम सुडा का फ्यूनरल चल रहा है। वो दाऊ को बड़े ही प्यार से संभाल रहा था। वादी ने पैट के बारे में करण को सब कुछ बता दिया था। अब करण पैट से उस लड़की के बारे में पूछता है जिस पर पैट का कहना था अमेरिका में जो कुछ भी स्टार्ट हुआ था उसने अमेरिका में ही फिनिश कर दिया है और वो यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ अपनी दाऊ के लिए आया हुआ है। तावान के हाथों जो दाऊ की डायरी लगी थी अब वो पैट के हाथों तक पहुँचा देती है। पैट जब डायरी पढ़ता है तब उसे मालूम पड़ता है कि दाऊ करण को प्यार करने लगी है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और तावान को ये सब कुछ करके काफ़ी खुशी मिल रही थी कि इस तरीके से वो दाऊ को उन सब की लाइफ से दूर कर देगी। करण को जब मालूम पड़ता है कि पैट ने ड्रिंक करके रखा हुआ है तब वो उससे कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि दाऊ से एंगेजमेंट के बाद वो ड्रिंक नहीं पिएगा, तो उसने ड्रिंक को क्यों पिया। जिस पर पैट अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन करण पर निकालते हुए कहता है कि इसका भी रीज़न उसका भाई करण ही है। करण शॉक में था कि किस बात को लेकर के पैट उससे इतना आर्ग्यूमेंट कर रहा है, जिस पर करण पैट से कहता है कि उसके दिल में जो कुछ भी है वो साफ साफ कहे। पैट कहने लगता है कि आपने मुझे इस वजह से अमेरिका भेजा ताकि आपका रास्ता पीछे से साफ हो जाए ना, क्योंकि आप दाऊ को पसंद करते हो ना, लेकिन दाऊ ने मुझे चुना। इसी बात का रिवेंज लेने के लिए आपने मुझे अमेरिका भेज दिया ताकि पीछे से आपका रास्ता साफ हो जाए और आप मेरी दाऊ को चुरा सको। सच में आपने मेरी दाऊ को चुरा ही लिया है, लेकिन मैं कभी भी अपनी दाऊ को आपको लेने नहीं दूंगा। बेचारा करण जिसने इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि दाऊ उसके छोटे भाई पैट की फियांसे है, वो हमेशा उसे डिस्टेंस बनाकर रखता था, लेकिन आज पैट ही उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। पैट ने गन भी निकाल लिया था और वो खुद की जान लेने की धमकी दे रहा था करण को कि अगर दाऊ उसकी नहीं हुई तो फिर वो अपने आप को मार देगा। तो वहीं पर करण पैट को समझाने की कोशिश कर रहा था। सिचुएशन का फ़ायदा तावान उठाती है और दाऊ से कहती है कि उसकी वजह से दोनों भाइयों में से ज़रूर कोई ना कोई एक दूसरे को हर्ट कर देगा। इसी वजह से उसे अपनी लाइफ में जल्द ही डिसीज़न लेना चाहिए कि उसे अपने लाइफ में किसे चुनना है। तावान ने पीछे से दाऊ को काफ़ी ब्लैकमेल किया है, जिसकी वजह से उसने पैट को ही चुना है। रीतू भी थाईलैंड में ही रहती है। कोइंसिडेंटली पैट से उसकी मुलाकात हो जाती है, जहाँ पर वो पैट को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन पैट रीतू को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। दाऊ और पैट की प्री वेडिंग शूटिंग चल रही थी, जहाँ पर पैट दाऊ को पा करके काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। वो दाऊ की काफ़ी केयरिंग भी करता है, तो अपोजिट में बेचारी रीतू का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसके बारे में उसकी मॉम को भी मालूम पड़ जाता है। मॉम उससे पूछती है कि बच्चे का बाप कौन है। रीतू कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन रीतू के फ़ोन में पैट की बहुत सारी फ़ोटोज़ थी, जिससे मालूम पड़ा कि इस बच्चे का बाप पैट है। और यहाँ पर उसकी मॉम को याद आता है कि जब वो अमेरिका में रीतू से मिलने के लिए गई थी तब पैट वहाँ पर था और उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। रीतू की मॉम करण से मिलने के लिए आती है और करण को भी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ जाता है कि उसके भाई पैट ने किसी को प्रेग्नेंट कर दिया है। रीतू की मॉम यहाँ पर करण को उसके भाई के लिए वार्निंग देने के लिए आई हुई होती है कि उसका भाई पैट कभी भी उनकी बेटी से ना मिले, बाकी वो अपनी बेटी का मैटर संभाल लेंगी। इधर टोन जो दाऊ से प्यार करता था वो भी नहीं चाहता था कि दाऊ किसी और से शादी करे और करण और पैट के चक्करों में फंसे। इसी वजह से वो दाऊ को उन सब से दूर ले जाने के लिए ट्राई कर रहा होता है, लेकिन पैट सामने आ जाता है और वो दाऊ को खुद से दूर नहीं जाने देता है, क्योंकि उसने दाऊ को धमकी दे दी है कि अगर वो उसे छोड़कर जाएगी तो पैट खुद को मार लेगा। डुएंग रीतू के एक घर में एज अ सर्वेंट काम करती थी, इसी वजह से उसे भी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया, तो वो इन सब के बारे में दाऊ को बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन सामने करण आ जाता है। करण कॉल को कट कर देता है और डुएंग के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है और सारा का सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेता है कि रीतू का जो बच्चा है उसका बाप वो खुद है। करण ने इस वजह से इतना भारी भरकम इल्ज़ाम खुद के सर पर लिया, क्योंकि पैट ने धमकी दी है कि अगर दाऊ उसे नहीं मिलेगी तो वो खुद की जान ले लेगा।
अपने भाई की जान बचाने के चक्कर में करण को इतना सब कुछ झूठ बोलना पड़ रहा था। शादी की शॉपिंग के लिए पैट दाऊ को मॉल में लेकर आया हुआ था, जहाँ पर दोनों शॉपिंग कर रहे थे। कोइंसिडेंटली रीतू भी पैट से मिल जाती है। पैट रीतू से कहता है कि वो उसकी लाइफ को बर्बाद न करे, क्योंकि वो दाऊ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और रीतू से बहुत ही रूड तरीके से बात करता है। रीतू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड तभी वहाँ पर दाऊ भी आ जाती है। यहाँ पर वो रीतू को अपना फ्रेंड बताता है कि हम जब स्टडी कर रहे थे तब अमेरिका में मिले थे। बेचारी रीतू बहुत बुरी तरीके से हर्ट होती है, वो रो रही थी। तभी वहाँ पर करण भी आ जाता है। रीतू की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से करण उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। तब वहाँ पर तावन थी, जो उन लोगों को देख लेती है और तावन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि शायद इसी लड़की की वजह से करण उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो हॉस्पिटल तक उनका पीछा करती है और बड़ी ही चालाकी के साथ नर्स के साथ खुद की टक्कर करती है और जल्दी से रीतू की फ़ाइल पढ़ लेती है और उसे मालूम पड़ जाता है कि रीतू प्रेग्नेंट है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये बच्चा करण का है। फाइनली दाऊ आज ब्राइडल बन चुकी थी। पैट जिस दिन का इंतज़ार कर रहा था, आज वो दिन आ ही गया। वो खुश था, लेकिन अगर कोई नहीं खुश था तो वो था करण। करण जो कि दाऊ से प्यार करता है, लेकिन अपने भाई की खुशियों की वजह से उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। तो वहीं पर दाऊ भी जो करण से प्यार करती थी, सिर्फ और सिर्फ पैट की जान बचाने के चक्कर में वो पैट से शादी करने के लिए तैयार हुई थी। दोनों ही एक दूसरे से प्यार तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन दोनों के ही हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके थे कि दोनों ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पा रहे थे। दाऊ के साथ एक बार फिर से वही कोइंसिडेंट होता है कि उसका हेयर बैंड नीचे गिर जाता है और करण बड़े ही प्यार से उसका हेयर बैंड उसके हेयर में लगा रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। तभी वहाँ पर वादी आ करके उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेती है, ये कहते हुए कि सच में तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे थे, इसी वजह से मैंने फ़ोटो ले ली। तावान ने तो रीतू की पूरी हिस्ट्री निकाल ली थी। वो रीतू के घर पर जाती है, जहाँ पर वो रीतू से कहती है कि इतनी आसानी से वो अपने करण को उसके हवाले थोड़ी करेगी, और साथ ही उसके बच्चे के भी बारे में उसे बताती है कि उसके बारे में उसे सब कुछ आइडिया हो चुका है और वो उसके बच्चे को हर्ट करने वाली थी। यहाँ पर तावान और रीतू के झगड़े में तावान को सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि वो बच्चा करण का नहीं बल्कि पैट का है। रीतू की मॉम सही टाइम पर आकर रीतू को बचा लेती हैं और तावान को वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं। इन दोनों का झगड़ा जब चल रहा था तब पीछे टोन खड़ा था, जो सारी सच्चाई सुन चुका था और उसे मालूम पड़ चुका था कि पैट ने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से अब वो मना कर रहे। जब डुएंग को सच्चाई के बारे में मालूम पड़ा कि बच्चा पैट का है ना कि करण का, करण ने झूठ बोला, तब टोन यहाँ पर डुएंग से कहता है कि वो पैट जैसे बंदे से अपनी इनोसेंट सी फ्रेंड दाऊ की शादी तो बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला है। और डुएंग का भी यही मानना था। आफ्टर ऑल दाऊ उसकी बेटी थी। तावान जो दाऊ से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि दाऊ और पैट की शादी हो, और उसके पास तो अच्छा खासा रीज़न भी मिल चुका था। तो इसी वजह से वो करण से कहती है कि उसे पैट की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ चुका है, तो उसे चाहिए कि अब पैट की शादी वो दाऊ से ना होने दे। तो वहीं पर करण मना कर देता है। उसका कहना था कि पैट और दाऊ की शादी होकर रहेगी, क्योंकि वो अपने भाई को लेकर के काफ़ी डर गया था कि कहीं दाऊ के खोने के सदमे में पैट खुद को हर्ट ना कर दे। तो वहीं पर तावान पैट को सच्चाई बताने के लिए जा रही थी कि मैं जाकर के सच्चाई बता दूंगी, हो सकता है तब पैट शादी ना करे, लेकिन करण उसे ऐसा करने से रोक देता है। रीतो भी चोरी छुपे शादी वाली प्लेस पर आ जाती है, जहाँ पर वो पैट को देखती है। वो जा ही रही होती है, लेकिन दाऊ उसके सामने आ जाती है। दाऊ मॉल में मिली थी और पैट ने उसे बताया था कि उसकी दोस्त है। तो यहाँ पर दाऊ उसे रोक लेती है और बताती है कि आज उसके फ्रेंड पैट की शादी होने वाली है, तो शादी में वो भी आ जाए। लेकिन रीतू वहाँ से रोते हुए चली जाती है। डुएन और टोन भी शादी वाली प्लेस पर आ चुके थे दाऊ और पैट की शादी को रोकने के लिए। रीतू जब भाग रही थी तब तावान उसे पकड़ लेती है और ज़बरदस्ती कहती है अब तुम ही जा करके सारे लोगों को सच्चाई बताओगी। तभी वहाँ पर पैट भी आ जाता है, जो रीतू को देख लेता है। तावान यहाँ पर पैट को बता देती है कि उसकी लवर रीतू प्रेग्नेंट है। रीतू बस उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके वहाँ से भागने लगती है। पैट उसे रोकता है। क्या तावान ने जो कुछ भी कहा है सच है? क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? रीतू रोते हुए कहती है जब मैं तुम्हें बताना चाह रही थी तो तुम सुनना नहीं चाह रहे थे। आज तुम सुनना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती हूँ। मैं बस तुमसे यही बताने के लिए आई हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। और ये कहते हुए रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उनको दाऊ दिख जाती है। उसके बाद वो दाऊ को पकड़ लेता है और वहाँ से चलने के लिए कहता है। दाऊ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वहीं पर करण आ जाता है, जो दाऊ को जाने से रोक रहा होता है। दाऊ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है।
जिस पर टोन दाव को सच्चाई बता देता है कि जिस लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली है वो तो ऑलरेडी एक बच्चे का बाप बनने वाला है। तभी वहाँ पर करण का ड्राइवर आ जाता है और बताता है कि पैट ने खुद को रूम में लॉक कर लिया है। रूम नॉक करने पर भी पैट नहीं खोल रहा था, जिसकी वजह से करण को डोर तोड़ना ही पड़ता है। अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि पैट रो रहा है। पैट अपनी गलती के लिए करण से सॉरी बोलता है और साथ ही ये भी कहता है कि करण को अगर सच्चाई के बारे में मालूम था तो उससे पहले उसे बता देना चाहिए था। शायद वो इतनी बड़ी गलती ना करता, लेकिन अभी भी उसके पास मौका है, वो अपनी सारी गलतियों को सुधार सकता है। और यहाँ पर वो अपनी लाइफ में डिसीज़न ले लेता है। करण हॉल में जाने के बाद हाथ जोड़ करके सभी लोगों से माफ़ी मांगता है, साथ ही अपने बारे में सब कुछ बता देता है और रीतो के भी बारे में। वो दाव से भी माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। दाव भी खुश हो जाती है, आफ्टर ऑल उसे पैट से शादी नहीं करनी थी। और तावन भी खुश थी कि दाव से पैट की शादी नहीं हुई है। पैट अपने बड़े भाई करण के साथ रीतो के घर पर आया था रीतो की मॉम से माफ़ी मांगने के लिए। पास्ट में उसने जो कुछ भी रीतो के साथ गलत किया था। रीतो की मॉम पैट की वजह से काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि पैट ने उनकी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। इसी वजह से वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी और उसे घर से धक्के मारकर बाहर भी निकाल देती हैं कि वो अपनी बेटी को संभाल लेंगी, लेकिन उस जैसे लड़के के साथ वो अपनी बेटी को कभी नहीं भेजेंगी। लेकिन पैट तो ज़िद पर अड़ा था। वो उनके गेट के बाहर ही काफ़ी टाइम तक खड़ा रहता है कि जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी और एक बार मेरी बात रीतो से नहीं करवाएंगी तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। रीतो जो कि विंडो से देख रही थी, तब पैट देख लेता है और वो यहाँ पर रीतो से माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझसे बात तो कर लो, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ कर आया हूँ रीतो। लेकिन वो अंदर चली जाती है क्योंकि पैट की वजह से वो काफ़ी हर्ट थी। इधर रीतो की मॉम को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी की फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझ रही थी। इसी वजह से वो सारा डिसीज़न अपनी बेटी पर छोड़ देती है। उनका बस यही कहना था, जिसमें उनकी बेटी की खुशी है उसी में ही उनकी खुशी है। पैट रीतो से बात करने के चक्कर में गेट के ऊपर से छलांग मारने वाला था, लेकिन बैलेंस ख़राब होने की वजह से वो सीधा ज़मीन पर गिरता है और उसके सर पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से रीतो से रहा नहीं जाता है। जब वो ये सब कुछ देखती है और भागी भागी सीधा पैट के पास आती है। कहने को तो रीतो पैट को डांट रही थी, लेकिन उसके डांट में भी प्यार नज़र आ रहा था। पैट रीतो से कहता है कि अगर उसके हर्ट होने पर रीतो उसके पास आई तब वो कई बार हर्ट होने के लिए तैयार है। एंड यहाँ पर पैट रीतो से अपने पास्ट वाले बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और अपने बच्चे के लिए एक बार उसे माफ़ करने के लिए कहता है। रीतो जो पैट से अभी भी प्यार करती थी, नाराज़गी तो होती है लेकिन प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। इसी वजह से रीतो भी पैट को माफ़ कर देती है। पैट यहाँ पर रीतो की मॉम से भी ये प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वो रीतो को कभी हर्ट नहीं करेगा और रीतो की मॉम भी मान जाती है क्योंकि उनकी बेटी की खुशी में जो उनकी खुशी थी। पैट रीतो को सभी के सामने हक करता है। खैर, इनकी लव स्टोरी तो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं करण की। करण के घर पर करण और तावन की शादी के बारे में अब बातें चल रही होती है। तावन चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करण से उसकी शादी हो जाए, तो इसी वजह से एंगेजमेंट और शादी एक ही दिन पर फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से तावन काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। और अपोजिट में दाव जो ये सब कुछ सुन करके बहुत हर्ट होती है कि अब वो करण को हमेशा हमेशा के लिए खोने वाली है। तो अपोजिट में तावन को दिखाया जाता है जो करण से चिपकती है और दाव को जेलसी फील करवाती है और उसे काफ़ी टीज भी करती है। जब करण और तावन की शादी के बारे में पैट और वादी को मालूम पड़ा तब दोनों ही करण को समझाने की कोशिश करते हैं कि दाव उससे प्यार करती है और कहीं ना कहीं वो भी दाव से प्यार करता है। तो उन दोनों के बीच में तावन को इस तरीके से लाना ठीक नहीं होगा। वो दोनों करण को सजेस्ट करते हैं कि वो तावन के साथ शादी ना करे, लेकिन तावन ने करण के माइंड में ये बात डाल दी थी कि दाव और उसके एज में बहुत ज़्यादा गैप है। दाव करण से भी ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी के बंदे को डिज़र्व करती है, जिसकी वजह से करण पीछे हट रहा था। टोन के पास अब अच्छा मौका मिल चुका था दाव को प्रपोज करने के लिए। इसी वजह से वो रिंग खरीदता है और दाव को किसी बहाने से मॉल में लेकर आता है, जहाँ पर खाना खाते हुए वो दाव को प्रपोज करने वाला था। लेकिन जैसे तैसे करके वो बड़ी हिम्मत बना करके अपनी जेब से रिंग को बाहर निकालता है और बस दाव को प्रपोज करने वाला था, लेकिन वेटर की गलती की वजह से जूस दाव के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से टोन दाव को प्रपोज नहीं कर पाता है और दाव वॉशरूम चली जाती है। जब वो वॉशरूम से वापस आ रही थी तब उसे वही लॉकेट दिखती है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो एफोर्ड नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से वो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन पीछे से करण ये सब कुछ देख लेता है। वो दाव के लिए उस लॉकेट को एक बार फिर से खरीदता है जिसे तावन ने फ्लैश कर दिया था
और बड़े ही प्यार से वो दाव को पहना भी रहा था। टोन जब उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखता है तो बेचारा बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि दाव जब उसके साथ थी तब खुश नहीं थी, लेकिन अब वो करण के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रही है। इसी वजह से टोन अपने माइंड से ये बात निकाल देता है कि वो दाव को प्रपोज करेगा और दाव को वो एज अ फ्रेंड ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। डुएंग मार्केट जा रही थी, पीछे से एक चोर आता है और उसका पर्स चुरा कर भागने लगता है। डुएंग उसका पीछा करती है और ये चोर कोई और नहीं बल्कि केटी निकलता है। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो पुलिस से बच रहा था। अब उसके पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से उसे चोरी चकारी भी करनी पड़ रही थी। और डुएंग को वो धमकी देता है कि जिस लड़की की वजह से आज उसकी लाइफ ऐसी हुई है वो उसे छोड़ेगा नहीं। और डुएंग के पर्स से उसे दाव की फ़ोटो भी मिल जाती है। तब तो वो और बुरी तरीके से डुएंग को धमका रहा होता है। तभी पीछे से वहाँ पर आ जाता है टोन और वो उसे हिट करता है। साथ ही वो उसे वार्न भी करता है कि वो दाव के बारे में गलत सोचे भी ना, क्योंकि गलत तो वो कर नहीं पाएगा और अगर करने की कोशिश करेगा तो टोन उसकी हालत ख़राब कर देगा। फाइनली तावान की ज़िंदगी में वो भी दिन आ चुका था जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज वो दुल्हन बनी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि आज ही करण के साथ उसकी इंगेजमेंट और शादी दोनों होने वाली है। तो खुश होना तो बनता है। तो वहीं पर करण अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहा था। इधर पैट और वादी की आपस में ही प्लानिंग चल रही थी कि किसी भी तरीके से वो करण की शादी तावान से रोक सके। इसी वजह से वो दाव के रूम में जाते हैं और चोरी छुपे दाव की पर्सनल डायरी चुरा लेते हैं। वादी कहती है कि ये क्या कर रहे हो पैट। पैट कहता है यही सबूत है, एक बार बस करण पढ़ ले, उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो लोग करण को दूसरे प्लेस पर लेकर जाते हैं और दाव की पर्सनल वाली डायरी देते हैं पढ़ने के लिए, कि शायद इसे पढ़ने के बाद उसे समझ में आए कि दाव उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन करण को तावान की ही बातें याद आती है, इसी वजह से वो डायरी नहीं पढ़ता है और तावान के साथ अपनी इंगेजमेंट कंप्लीट कर लेता है। करण अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके डोर पर कोई एक जार रखता है जिसमें छोटी छोटी बर्ड्स थी और हर बर्ड्स में कुछ ना कुछ करण के ही रिलेटेड लिखा हुआ था और साथ ही एक लेटर भी था। ये काम दाव ने खुद किया था, वो भी टोन के समझाने के बाद। दाव ने फाइनली करण के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर ही लिया था। करण भी अब अपनी फीलिंग्स को दाव के सामने रोक नहीं पाता है और वो भी बता देता है कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब दाव सामने से उसे ऑफर कर रही है तब वो दाव को खुद से दूर नहीं जाने देगा। एंड यहाँ पर फाइनली इन दोनों का पैचअप हो ही जाता है, लेकिन दूर से खड़ी तावान देख लेती है उसकी शादी अधूरी न रह जाए। इसी वजह से वो ज़बरदस्ती दाव को एक सुनसान प्लेस पर ले जाती है और ज़बरदस्ती एक रूम में लॉक कर देती है और सामने एक बड़ा सा बॉक्स लाकर रख देती है ताकि कोई उसे देख ना पाए। जहाँ पर शादी का फंक्शन चल रहा था वहीं पर ही केटी चोरी करने के लिए आया था, जहाँ पर वो तावान से टकरा जाता है। तावान अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे अपनी सारी ज्वेलरी दे देती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो दाव को भी देखता है, जिस लड़की की वजह से आज उसकी लाइफ इतनी बुरी तरीके से हो गई है कि उसे हर किसी से भागना पड़ रहा है और कुछ पैसों के लिए उसे चोरी भी करनी पड़ रही है। तो इसी वजह से वो दाव को अपना निशाना बनाता है और तावान का सपोर्ट लेकर के केटी दाव को किडनैप करके वहाँ से लेकर के चला जाता है। लेकिन जब वो दाव को लेकर के जा रहा था तब करण देख लेता है और साथ ही टोन, दोनों ही दाव को प्रोटेक्ट करने के लिए भागते हैं। डुएंग भी दाव की हेल्प के लिए भाग रही थी। पीछे से एक ट्रक आती है जिसकी वजह से डुएंग का एक्सीडेंट हो जाता है। टोन वहीं पर ही था, तब वो डुएंग की हेल्प करता है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। करण केटी की कार को फॉलो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट करता है और दाव के रिलेटेड भी। इधर केटी को दिखाया जाता है जो दाव को एक सुनसान वाली प्लेस पर लेकर आया था। उसका कहना था कि वो अब हर चीज़ की भरपाई उसी से करवाएगा। इसी वजह से वो तावान के पास कॉल करता है। तावान तो पहले से भड़की हुई थी क्योंकि इस किडनैपिंग के चक्कर में उसकी और करण की शादी जो नहीं हो पाई थी, तो इसी वजह से वो काफ़ी गुस्से में थी। तो वहीं पर केटी का कहना था, तुम्हारा जो भी है मैटर तुम बाद में मुझसे डिस्कशन कर लेना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे मिलियंस में पैसे चाहिए अगर दाव को सही सलामत देखना चाहती हो तो। तावान इसके बारे में घर वालों को बता देती है कि दाव को वापस लाने के लिए उन्हें मिलियंस में पैसे देने पड़ेंगे। इधर केटी को दिखाया जाता है जिसने गन पॉइंट पे दाव को रख करके धमकाया था कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो मार देगा। करण सही टाइम पर दाव के पास आ जाता है, जहाँ पर दाव को बचाते हुए उसकी ज़बरदस्त वाली फ़ाइट हो जाती है केटी के साथ। लेकिन किसी तरीके से केटी को चकमा दे करके वो वहाँ से भागने ही वाला था, लेकिन केटी सडनली उठ जाता है। उसके हाथ में गन थी, वो करण को शूट करने वाला था। तभी वहाँ पर दाव आती है और करण से लिपट जाती है। वो केटी से कहती है कि उसकी दुश्मनी उससे है तो वो उसे हर्ट करे, वो करण को यहाँ से सही सलामत जाने दे। तो केटी का कहना था
इस लड़के को मैं जान से मार दूंगा। वो उसे शूट करने वाला था, लेकिन सही टाइम पर टोन आ जाता है। टोन के आ जाने की वजह से केटी करण को शूट नहीं कर पाता है। टोन और केटी के बीच में फ़ाइट होती है और गोली चल जाती है। दिखाया जाता है केटी ज़मीन पर था तो वहीं पर टोन की बॉडी से ब्लड निकल रहा था, क्योंकि गोली उसे भी लग चुकी थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, वो भी दाऊ की बाहों में। टोन अपने फीलिंग्स के बारे में दाऊ को बता देता है कि कई बार उसने दाऊ को प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन शायद इस जन्म में दाऊ उसे नहीं मिल सकती है। टोन ने जो रिंग लिया था वो दाऊ के हाथ में रखता है और उसे कहता है, इस जन्म में तो मेरी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना अगले जन्म में मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, कहकर अपना दम तोड़ देता है। दाऊ जब हॉस्पिटल आती है तब ओन के थ्रू उसे सच्चाई के बारे में मालूम पड़ जाता है कि डुएंग उसकी रियल मदर थी और अपनी लाइफ में उसने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया। नेता तावान बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी कि कहीं दाऊ ने उसके बारे में सब कुछ करण को तो नहीं बता दिया है, क्योंकि अगर करण को मालूम पड़ जाएगा तो उनकी लाइफ प्रॉब्लम में आ सकती है। और ऐसा ही होता है। दाऊ ने करण को तो नहीं बताया था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और तावान के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम पड़ चुका था, जिसकी वजह से करण अपनी इंगेजमेंट तावान से तोड़ देता है और उन्हें अपने घर से धक्के मार करके बाहर निकाल देता है। दाऊ करण के पास जाती है। पैट के साथ जब उसकी इंगेजमेंट हुई थी, वो इंगेजमेंट रिंग वो करण को वापस करने के लिए गई हुई थी। करण उस रिंग को वापस ले लेता है। दाऊ जब वहाँ से जाने लगती है, करण उसे रोकता है, इस रिंग को तो मैंने ले लिया है, लेकिन अब इस रिंग को उसके सही ओनर तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। और ये कहते हुए दाऊ को वो रिंग पहनाता है और उसे प्रपोज भी करता है। दाऊ करण के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और यहीं पर ही इस ड्रामे की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये ड्रामे की तो एंडिंग हो चुकी है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी एंड नेक्स्ट ड्रामा कैसे होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।